बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। मसरूर ने देखा कि एक ज़ईफ औरत को पंडे धकेल कर कमरे से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं निकलती। कई दासियों ने उस दासी का हाथ पकड़ रखा है जो गा रही थी और जिसने ज़ईफा की आवाज पर अम्मा अम्मा पुकारा था। दफतन उसके जहन में कोई बात आई। वो वहां से दूसरी तरफ जीने से उतर गए। अगरचे वो उन कमरों के रास्तों से वाकिफ नहीं थे, लेकिन रोशनी में बढ़ते चले गए। वो तेजी से झपट कर शंकर दत्त के जनान खाने में पहुंचे और वहां से बाहर आए। उनके सवार दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने उनमें से दो सवारों को मुखातिब करके कहा, तुम दोनों घोड़े दौड़ाकर मंदिर के सदर दरवाजे पर चले जाओ, जरा फासले पर जाकर खड़े हो जाओ। अगर पंडे किसी ज़ईफा को मंदिर में से निकालें या कोई ज़ईफा इस किस्म का लिबास की तफसील बताई पहने हुए खुद निकले तो तुम उसे रोक लेना, हर तरह की तसल्ली देना और जब तक मैं आऊं रोके रखना। समझ गए? सवारों ने कहा, जी हां समझ गए। बस तो जल्दी करो, फौरन दौड़ जाओ। दोनों सवार घोड़े दौड़ाकर चले गए। मसरूर लौटकर फिर मकान में दाखिल हुए और तेजी से मंदिर की तरफ चले। जब वो मंदिर के मुल्हका कमरे में जा रहे थे जिसमें उन्हें फूल कंवर ने बिठाया था, तो साधु मिल गए। साधु ने पूछा, तुम कहाँ गए थे? मसरूर तजब्जुब में पड़ गए। उन्होंने सोचकर जवाब दिया, मैं इस तरफ निकल आया। कस था कि गाड़ी तैयार करने के लिए कह आऊं। क्या रात ही को जाने का कस्द है? जी हां। क्या तुमने नहीं देखा कि एक ज़ईफा एक दासी को अपनी बच्ची कह रही थी? देखा है, शायद वो उसकी बेटी होगी। दासी बनने के बाद उसे अपनी बेटी से मिलने का मौका ना मिला होगा, इस वक्त देखकर उससे जब्त ना हो सका। पर महात्मा ही जाने क्या मामला है। लेकिन दासी को अगर और दासियां ना पकड़ लेती तो वो ज़ईफा के पास पहुंच जाती। उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है साधु जी? मैं मंदिर के राज फाश करना नहीं चाहता। ये कहते ही साधु चले गए। मसरूर खुद जल्दी से कमरे में पहुंच जाना चाहते थे, चुनाचे वो दो तीन सीढ़ियों को फलांग कर कमरे में पहुंच गए और इत्मीनान से बैठ गए। उनके बैठते ही फूल कंवर आ गई। उन्होंने फूल कंवर से पूछा, क्या हंगामा हो गया था ये? फूल कंवर ने मुस्कुराकर कहा, कुछ भी नहीं। किसी बूढ़ी औरत को यह शुबा हो गया कि जो दासी गा रही है वह उसकी बेटी है। दासी बड़ी मस्करी है, उसने उसकी बेटी का पाठ शुरू कर दिया। वाह वाह, दासियां भी मस्खरी होती हैं। क्यों ना हो, जवान है, अल्लड़ है, शोखी और शरारत इस उम्र का तकाजा है ही। फिर आज का दिन भी पाठ करने का ही था। उस ज़ईफा ने रंग में भंग डाल दी है। मगर सुनो तो, वो ज़ईफा कहाँ गई? उसे पंडे ले गए, फूल कंवर ने जवाब दिया। यही तो पूछता हूं कि कहाँ ले गए? मंदिर जी से बाहर निकालने। मगर ये तो ठीक ना हुआ। फूल कंवर ने पूछा, क्यों? उस ज़ईफा का शुबा रफा होना चाहिए था। किस तरह? उसे दासी के पास लाकर दिखा देते। आप भी क्या बातें करते हैं। एक तो ज़ईफी में नजर ही कमजोर हो जाती है, दूसरे रात का वक्त था। अगर वो दासी के पास आकर भी उसे ना पहचानती, यानी अपनी बेटी ही कहे जाती, तब क्या होता? मसरूर ने कहा, मेरा ख्याल है कि अगर वो करीब से देख लेती तो उसका इत्मीनान हो जाता और दासी खुद भी उससे कह देती कि वो उसकी बेटी नहीं है। दासी से तो यह अंदेशा था कि वो उस गरीब को और बनाती और फिर वो लाख इंकार करती, मगर बूढ़ी हरगिज भी ना मानती और इस तरह से झगड़ा और बढ़ जाता। कुछ होता, मगर मैं तो यही कहूंगा कि यह कुछ अच्छा नहीं हुआ कि ज़ईफा का इत्मीनान किए बगैर उसे निकाल दिया गया। एक और बात भी है। मसरूर ने पूछा, क्या? फूल कंवर ने कहा, इस शहर में अक्सर दौलतमंद बदमाश हैं। अगर वो किसी दासी पर रीझ जाते हैं तो उसे हासिल करने के लिए दौलत के बलबोते पर तरह तरह की फरेबबाजियां करते हैं। मुमकिन है कि इस बूढ़ी को किसी ने बहका दिया हो और कुछ दे दिलाकर इस अमर पर राजी कर लिया हो कि वो उस दासी को अपनी बेटी बनाकर हंगामा बर्पा कर दे। आपने देखा होगा वो दासी किस कदर खूबसूरत है। लेकिन दासी के इनकार करने पर उस ज़ईफा का फरेब खुल जाता और फिर सब उसे बुरा कहते, और अब कमरे में बैठने वाले हिंदुओं को बुरा कह रहे होंगे। जी नहीं, उनमें से एक भी पंडों को बुरा नहीं कह सकता। वो सब मेरे पिताजी के चेले हैं, इसलिए उन्हें मधु करके दासियों का गाना सुनवा देते हैं। ये लोग तो और पंडों की तरफदारी करेंगे। खैर तुम जानो, अब ये महफिल और कब तक रहेगी? अभी 2-3 घड़ी और रहती, लेकिन इस वाक़े की वजह से खत्म कर दी गई है। देखिए सब लोग उठ उठ कर जाने लगे हैं। मसरूर ने देखा वाकई लोग जा रहे थे। दासियां पहले ही जा चुकी थी। मसरूर ने कहा, बस तो अब हमें भी चलना चाहिए। आइए रिहाना वगैरह को भी साथ ले लें। मसरूर उठकर फूल कंवर के साथ चले। जब दोनों उस कमरे में आए जिसमें रिहाना वगैरह थी तो उन्होंने सुना वो भी उस वाक़े पर बहस कर रही थी। फूल कंवर को देखते ही रिहाना ने कहा, ये बूढ़ी कौन थी? फूल कंवर ने जवाब दिया, खुदा जाने कौन थी। क्या वो लड़की वाकई उसकी बेटी है? रिहाना ने फिर सवाल किया। फूल कंवर ने कहा, नहीं,
दासी उसे जानती ही नहीं, वो कोई मक्कार औरत थी। आइए अब चलिए। ये तीनों सेमतन लड़कियां उठ खड़ी हुई। फूलकंवर आगे चली, मसरूर भी उसके साथ चलने के इरादे से मुड़े। दफतन रिहाना ने मौका पाकर उनका हाथ पकड़कर इशारा किया, गोया वो उन्हें फूलकंवर के पीछे अपने साथ चलने को कह रही थी। मसरूर पीछे हट गए। उन्होंने हूरबानो को इशारा किया, वो आगे बढ़कर फूलकंवर के साथ हो गई। नईमा उन दोनों के पीछे चली। रिहाना और मसरूर नईमा के पीछे हो गए। चलते चलते रिहाना ने सरगोशी के लहजे में कहा, यही वो दासी थी जिसने पहली मुलाकात के मौके पर मुझे कहा था कि मुझे बचाओ। मसरूर ने भी निहायत आहिस्तगी से कहा, मेरा ख्याल है कि वो ज़ईफा उस दासी की वालिदा थी। ख्याल ही नहीं बल्कि मुझे इस बात का यकीन है। फूलकंवर भी इस बात को समझती है मगर मुकर रही है। वो बड़ी चालाक है। आहिस्ता गुफ्तगू करो, चालाक आदमियों के कान लंबे होते हैं। तुमने देखा वो कैसी नाची गाई है? तुम्हें पसंद आया? शायद सब ने ही पसंद किया हो, रिहाना ने कहा। मैंने तो पसंद नहीं किया। तब शायद तुम उससे अच्छा नाच गा सकती हो। रिहाना ने मसरूर के चुटकी भरी। यह पहला मौका था कि उसने इस कदर जसारत की। मसरूर को उससे बड़ी मुसरत हुई। उन्होंने कहा, मेरा ख्याल ठीक है ना? रिहाना ने तेज नजरों से घूर कर मसरूर को देखते हुए कहा, नहीं मानोगे? मान जाऊंगा। इकरार कर लो या इनकार कर दो। नईमा ने पलटकर रिहाना को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कमबख्त, इकरार ना कर लेना, इनकार पर ही डटी रह। रिहाना शर्मा गई। उसने फिर मसरूर के चुटकी ली और निहायत ही आहिस्तगी से कहा, सुना, अब ये चुड़ैल मुझे परेशान करेगी। मसरूर ने जरा बुलंद आवाज से कहा। नईमा ने पूरी बात नहीं सुनी। नईमा ने शरारत आमेज नजरों से मसरूर को देखकर कहा, आप इकरार कराना चाहते हैं ना? इसने इकरार किया और मारी गई। तुम्हारी सहेली को यह इसरार है कि यह फूलकंवर से अच्छा नाचना गाना जानती है। अब फूलकंवर और हूरबानो भी मुखातिब हो गई। फूलकंवर ने कहा, अच्छा, यह भी नाचना गाना जानती है? तुमसे अच्छा, लेकिन इकरार नहीं करती। नईमा ने कहा, अच्छा, इस बात का इकरार कराया जा रहा था, मगर इसकी तो मैं शहादत देती हूं कि रिहाना नाचना गाना नहीं जानती। रिहाना शर्मा रही थी। हूरबानो ने कहा, क्या वाहियात जिक्र शुरू हुआ। सब खामोश हो गए। अब ये महल में आ गए थे। वहां से फूलकंवर से रुखसत होकर बाहर आए। बाहर गाड़ी तैयार थी। ये सब गाड़ी में सवार हो गई। मसरूर घोड़े पर सवार हुए। गाड़ी चली। मसरूर गाड़ी के बराबर और 3 सवार गाड़ी के पीछे चले। जब ये सड़क पर निकले तो मसरूर ने कहा, जरा ठहरो, मैं अभी आया। ये कहते ही वो मंदिर के सदर दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्हें दरवाजे से कदरे उस तरफ दोनों सवार मिले जो कि घोड़े से नीचे उतरे खड़े थे। उनके पास एक ज़ईफा भी खड़ी थी। मसरूर घोड़े से उतरकर ज़ईफा के पास गए, उसे सलाम किया। ज़ईफा ने दुआ देकर कहा, बेटा, मैं मुजरिम नहीं हूं, मुझे क्यों गिरफ्तार करा लिया? शायद शंकर दत्त ने तुम्हें मेरी गिरफ्तारी पर आमादा किया है। नहीं, ना हमने तुम्हें गिरफ्तार किया है, ना हम तुम्हें मुजरिम समझते हैं। आज जो वाकया मंदिर में हुआ वो हमने देखा है। हम तुमसे हालात मालूम करना चाहते हैं। ज़ईफा ने रोते हुए कहा, मेरी दास्तान बड़ी दर्दनाक है। काश कोई अहले दिल सुने और इंसाफ करे। जरूर इंसाफ किया जाएगा, लेकिन तुम अभी अपनी दास्तान बयान ना करो। हम फैरोजाबाद में रहते हैं। अगर तुम मुनासिब समझो तो हमारे साथ चलो, घर चलकर तुम्हारी दास्तान सुनेंगे। ज़ईफा ने कहा, मैं इंसाफ हासिल करने के लिए फैरोजाबाद क्या ठट्टा तक जा सकती हूं, जहां आजकल सुल्तान मौजूद हैं। मसरूर ने कहा, अच्छा तो आओ, मेरे साथ कई लड़कियां एक गाड़ी में सवार हैं, तुम भी उनके साथ बैठ जाओ। ज़ईफा ने कहा, चलो बेटा, खुदा तुम पर अपनी बरकत नाजिल करे। मसरूर ने ज़ईफा को साथ लेकर गाड़ी में सवार कराया, खुद घोड़े पर सवार हुए और सब फैरोजाबाद की तरफ चले। चूंकि ये सब आधी रात के बाद मकान पर पहुंचे, इसलिए ज़ईफा के रहने सहने और सोने का इंतजाम करके सब सो गए। दूसरे दिन सुबह की नमाज पढ़ने के बाद मसरूर ज़ईफा के पास गए। वो हिंदू औरतों का लिबास पहने थी। मसरूर और उसके साथ वाली लड़कियों ने उसे हिंदू ही समझा था। मसरूर ने उससे कहा, अब तुम्हारी दास्तान सुनना चाहता हूं। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। मसरूर ने बताया, तुम मुझे नहीं जानती हो, लेकिन तुम्हारी वाकफियत के लिए यह बताए देता हूं कि मैं फौजे शाही का एक अफसर हूं। मुझे शुबा है कि मैं तुम्हें जानती हूं। तुम जरा अपने वालिद का नाम तो बताओ। मसरूर ने बताया, मेरे वालिद का नाम सादत खान था। ज़ईफा की आंखें फरते मुसरत से चमकने लगी। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारा नाम मंजूर या मसरूर है? मसरूर को अपना नाम सुनकर ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा, जी हाँ, मेरा नाम मसरूर है। बेटा, मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है। मेरी वही लड़की जिसे रात मैंने मंदिर में देखा, तुमसे 4 बरस छोटी थी। तुम और वो दोनों खेला करते थे। क्या तुम हमारे यहां रहती थी? नहीं, मेरे शोहर तुम्हारे बाप की फौज में सिपाही थे। तो तुम मुसलमान हो? क्योंकि मेरे बाप की फौज में कोई हिंदू ना था। हाँ बेटा, मैं मुसलमान ही हूं। मैं तुम्हारी वालिदा के पास अक्सर आया करती थी। तुम्हारी वालिदा बड़ी नेक थी।
मेरे साथ बहुत अच्छी तरह पेश आती थी। खुदा के फजल से वो अभी तक जिंदा है। खुदा का शुक्र है, काश मैं अपनी मोहसिना यानी तुम्हारी वालदा के पास आ जाती। अच्छा, अब तुम अपनी दास्तान सुनाओ, ज़ईफ़ा ने बताया। मेरी दास्तान निहायत पुरदर्द है। मैंने बड़ी तकलीफें और मुसीबतें उठाई हैं, मगर मैं अपनी दुख भरी सारी कहानी सुनाकर तुम्हारे दिल को ना दुखाऊंगी। मुख्तसर कहूंगी, मैं अच्छे घराने की लड़की थी और मेरी निस्बत मेरे चचाजाद भाई से हुई थी। हम दोनों एक साथ पलकर जवान हुए थे। हम में मोहब्बत पैदा हो गई थी। जब मेरी उम्र 16 बरस हुई तो शादी की तैयारियां होने लगी। उसी वक्त मेरे मंगेतर फौज में भर्ती हो गए। कुछ अरसे के बाद मंगोलों से छेड़छाड़ शुरू हो गई। शाही फौज मंगोलों की सरकूबी के लिए भेजी गई। उसमें मेरे मंगेतर भी गए और पूरे 6 साल तक सरहद पर पड़े रहे। इस अरसे में शबाब की मंजिलें तय करती रही। मेरी वालदा से हरचंद उनके अजीजों ने कहा कि वो मेरी शादी कहीं और कर दें, मगर वो ना मानी। कह देती जिससे मंगनी हुई है उसी से शादी करूंगी। आखिर 6 साल के बाद वो आए। उस वक्त मेरी उम्र 22 साल की थी। उनके आते ही मेरी शादी हो गई। हम बड़े आराम और निहायत इत्मीनान से रहने लगे, लेकिन हमारे 12 साल तक कोई औलाद न हुई। उसका हम दोनों को बड़ा रंज था। दुआएं मांगा करते थे। आखिर खुदा ने हमारी दुआएं कबूल की। मुझे उम्मीद हो गई और 9 महीने के बाद लड़की पैदा हुई। हमने खुदा खुदा करके बच्ची पाई थी। हाथों छांव में उसे रखने लगे। लड़की बड़ी खूबसूरत थी। हम दोनों उस पर जान छिड़कते थे। अभी वो 10 बरस की हुई थी कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। मुझे बड़ा सदमा हुआ। मैं अपने शोहर के हमरा दिल्ली में रहती थी। उनके इंतकाल के बाद इद्दत पूरी करके अपने वतन पानीपत चली गई। चूंकि हम दोनों बड़े चैन से रहते थे, इसलिए कुछ पूंजी पसे अंदाज कर ली थी, वही खर्च करती रही। तबीयत ने इस बात को गवारा ना किया कि मेहनत मजदूरी करूं। यही ख्याल होता कि लोग कहेंगे कि मियाँ के मरते ही मजदूरी करने लगी। कई बरस तो आराम से गुजर गए, लेकिन जब आमदन ना हो और खर्च पूरा हो तो कारून का खजाना भी खत्म हो जाता है। मेरी पूंजी ही कितनी थी, रफ्ता रफ्ता खत्म हो गई। अब बड़ा फिक्र हुआ। आखिर मेहनत मजदूरी करके पेट पालना पड़ा, मगर बेटी जवान होती जा रही थी। उसकी शादी का फिक्र था। हर रोज की आमदनी हर रोज खर्च हो जाती थी। शादी के लिए रुपया कहाँ से आएगा। रात दिन उसी फिक्र में घुली जा रही थी। जब मेरी बच्ची 15 साल की हो गई तो रातों की नींद उड़ गई। आखिर मैंने सोचा कि हुकूमत मुसलमानों की है, मैं भी मुसलमान हूँ, हुकूमत में मेरा भी हिस्सा है, क्यों ना दिल्ली चलकर सुल्तान से दरख्वास्त करूं। उन्हीं अयाम में मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे बताया कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने गरीबों की शादी के लिए एक महकमा मुकर्रर किया है। हर साल 20 गरीबों की लड़कियों की शादियां सुल्तानी खर्च से कर दी जाती थी। मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई। चुनाचे मैं पानीपत से दिल्ली चली आई और उस मोहल्ले में आकर रहने लगी जहां पहले रहा करती थी। एक हमसाई ने मेरी बेटी गुलनार को देखकर कहा, बुआ अपनी लड़की की हिफाजत करना, यहाँ कई साल से कभी कभी लड़कियां गायब हो जाती हैं। तुम्हारी लड़की माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, कहीं कोई इसे गायब ना कर ले। मैंने मजाक समझा, हंसी में टाल दिया। मसरूर ने पूछा, आपकी लड़की का नाम गुलनार है? ज़ईफ़ा ने बताया, जी हाँ। ज़ईफ़ा ने फिर कहना शुरू किया, परदेश का मामला था। लड़की जवान थी, इसलिए मैं उसकी हिफाजत और निगरानी किया करती थी। क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई थी, इसलिए बाहर निकलने में कोई मुजायका न समझती थी। मैं शादी के महकमे का पता लगा रही थी। मुझे मालूम हो गया कि ऐसा महकमा कायम है और उसके जरिए से गरीबों की बेटियों की शादियां होती रहती हैं। मेरे घर अक्सर पड़ोस की ऐसी औरतें आईं जिनसे मैं वाकिफ नहीं थी। वो गुलनार की बड़ी तारीफें करती, कभी कभी उसे तोहफे भी दे जाती और कहती कि हमको इस लड़की से बेहद मोहब्बत है, हम इसे अपनी बेटी समझते हैं, हमारी बड़े घरानों में रसाई है, हम इसकी शादी कहीं ऐसी जगह करेंगे जहां बेटी राज किया करे। मुझे इसके लिए अच्छे रिश्ते की तलाश थी ही। मैं उनसे और कह देती कि हाँ जरूर कोशिश करो, कोई शरीफ लड़का मिल जाए तो मैं इसकी शादी से फरागत कर लूं। इस तरह मुझे दिल्ली में रहते हुए 1 साल गुजर गया। मैंने शादी के महकमे में दरख्वास्त दी, वहां से रुपए की मंजूरी हो गई। हुक्म यह हुआ कि लड़की की निस्बत ठहराकर शादी की तारीख मुकर्रर कर लो। महकमे के लोग फौरन ही तहकीकात करके रुपए दे देंगे। अब अखराजात की तरफ से तो इत्मीनान हो गया। मैंने मोहल्ले वालियों और आने जाने वालियों से कहा कि कोई शरीफ लड़का बताएं। वक्त ये आ पड़ी कि खाते पीते लोग एक मुफलिस बेवा की लड़की से शादी करने पर रजामंद ना होते, गरीब और नादारी का उजर कर देते। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन मैं किसी जरूरत से बाजार गई, अपनी एक पड़ोसन की लड़की गुलनार के पास छोड़ गई। कुछ देर के बाद जब वापस आई तो मकान खाली पाया, गुलनार वहां ना थी। मेरा जी धक से हो गया। मैं हजारों मर्तबा बाहर जा चुकी थी, लेकिन कभी ऐसा इत्तेफाक ना हुआ था कि मैं घर में आऊं और गुलनार ना मिले। वो मेरी मुंतजिर रहती थी, कहीं पड़ोस में आती जाती ना थी। मैं दौड़कर उस लड़की के घर गई जिसे मैं गुलनार के पास छोड़ गई थी। उससे गुलनार को पूछा। उसने बताया कि तुम्हारे जाते ही एक बूढ़ी औरत आई थी। गुलनार से कहने लगी, तुम्हारी वालदा के एक गाड़ी की झपट में आने की वजह से चोट आ गई है, वो शिफाखाने में दाखिल हो गई है। मुझे भेजा है कि अपने साथ तुम्हें शिफाखाने ले जाऊं। गुलनार घबरा गई। वो उसी वक्त उस ज़ईफ़ा के साथ चली गई।
मैं अपने घर चली आई। ये बात सुनकर मेरे हवास जाते रहे, मुझ पर गशी तारी हो गई। मेरी पड़ोसन बड़ी नेक दिल औरत थी। उसने मेरे मुंह पर पानी के छींटे दिए, लखलखा सुंघाया। आखिर मुझे होश आ गया। उसने तसल्ली दी, लेकिन मुझे क्या तसल्ली होती। मैं जवान बेटी को अपने हाथों से खो चुकी थी। घर जाकर रोने लगी, देर तक रोती रही। गुलनार की गुमशुदगी की इत्तला फौरन ही सारे मोहल्ले में हो गई। पड़ोस ने मुझे तसल्ली देने आई। एक हमसाया थाने में रिपोर्ट कराया था। कोतवाली शहर भागा हुआ आया। उसने हालात पूछे, जो मुझे मालूम थे मैंने बताए। जो उस लड़की को जिसे मैं गुलनार के पास छोड़ गई थी मालूम थे उसने बताए। कोतवाल ने उस लड़की से उसी बूढ़ी औरत का हुलिया दरियाफ्त किया। जहां तक उसे याद था उसने बता दिया। कोतवाल ने मुझे तसल्ली देकर कहा, माई घबराओ नहीं, तुम्हारी बेटी जरूर मिल जाएगी। लेकिन मुझे तसल्ली कहाँ होती थी। कोतवाल चला गया। मैं बुर्का ओढ़कर बेटी को तलाश करने निकली। तमाम दिन गलियों की खाक छानती फिरी, लेकिन उसका कहीं पता ना चला। बड़ी रात गए आकर घर पड़ रही। सुबह थाने में गई। कोतवाल बड़ी शराफत से पेश आया। कहने लगा कि मैंने कई सुराग रस्सा मुकर्रर कर दिए हैं। जब कई सुराग लगेगा तुमको फौरन इतला दूंगा। मैं लौट आई और फिर सारा दिन मारी मारी फिरी, मगर कुछ हासिल ना हुआ। अब ये मेरा हर रोज का दर्द हो गया कि सुबह होते ही निकल जाती और शाम तक तलाश करती, रात को घर आकर पड़ रहती। इस तरह से 6 महीने गुजर गए। गुलनार का गम मुझे खा गया। मैं पगली हो गई। 5-6 रोज हुए जब एक हमसाये ने मुझे बताया कि मैंने गुलनार की सूरत की लड़की मंदिर में देखी थी। मैं मंदिर में गई मगर उसे ना देखा। मेरी एक पड़ोसन ने मुझे इत्तला दी कि मैं हिंदुआना लिबास में मंदिर में जाऊं। वो पड़ोसन कहीं से हिंदुआना लिबास ले आई। कल मैं उसे पहनकर मंदिर में गई। रात मैंने अपनी गुलनार को नाचते और गाते सुना और देखा। मैं तड़प गई। मैंने उसे आवाज दी, वो मेरी तरफ चली, मगर लोग मुझे जबरदस्ती खींच लाए और बाहर निकाल गए। मसरूर ने पूछा, तुमको कोई शुबा नहीं रहा कि वो तुम्हारी बेटी गुलनार ही थी? कोई शुबा नहीं रहा। मैंने उसे अच्छी तरह देखा और पहचाना, मगर वो नाचना गाना नहीं जानती थी। ना मालूम ये बातें कैसे सीखी। वो तो बड़ी शर्मीली लड़की थी। मसरूर ने कहा, ये मंदिर वाले सब कुछ सिखा देते हैं। तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह तुम्हारी लड़की मंदिर में से निकाल ली जाएगी। लेकिन तुम जल्दी ना करो, ना मंदिर में जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग उसे किसी दूसरी जगह छुपा दें या मार डालें। मैं कहीं ना जाऊंगी, ना बेसब्री का इजहार करूंगी। अपने घर में पड़ी रहूंगी और कभी कभी तुमसे आकर हाल मालूम कर जाया करूंगी। अगर तुम पसंद करो तो यहीं रहो, हम सब तुम्हारी खिदमत करेंगे। वालिदा तुमसे मिलकर बेहद मसरूर होंगी। खुदा तुम्हें खुश रखे। तुम्हारी बदौलत मुझे एक सहारा मिल गया। अगर कोई जरूरी सामान तुम्हारा दहली में हो तो किसी वक्त गाड़ी में बैठकर चली जाना और ले आना। मेरे पास क्या है, फूटे हुए चंद एक बर्तन और फटे पुराने कपड़े और 1-2 गुलनार की चीजें हैं। किसी रोज जाकर ले आऊंगी। मसरूर ज़ईफा को लेकर अपनी वालदा के पास पहुंचे। उनकी वालदा ने उसे पहचान लिया, बड़े तपाक से मिली। मसरूर ने मुख्तसरन उसकी दास्ताने गम सुनाई। उनकी वालदा को बड़ा रंज हुआ। उन्होंने ज़ईफा को बड़ी तसल्ली दी। उस वक्त एक खादिमा ने हाजिर होकर इत्तला दी कि एक साधु आपसे मिलने के लिए आया है। मसरूर साधु से मिलने के लिए चले गए। मसरूर जब बाहर आए तो उन्हें वही साधु मिले जो अक्सर उनसे मिल चुके थे। मसरूर ने उन्हें सलाम किया और बड़ी इज्जत से बिठाया। साधु ने कहा, रात उस ज़ईफा और दासी के मामले से तुम बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे। मैं अब तक मुतासिर हूं। मेरा ख्याल है कि जरूर वो लड़की उस ज़ईफा की बेटी थी। मुमकिन है ऐसा ही हो। आपको शायद मंदिर के बहुत से राज मालूम है। साधु ने कहा, हाँ बहुत से राज, लेकिन मैं उनको कैसे जाहिर कर सकता हूं? खल्के खुदा को उनके फरेब से बचाने के लिए तुम्हें ऐसा करना निहायत जरूरी है। लेकिन अभी इसका वक्त नहीं आया। और कब वक्त आएगा? जब वक्त आएगा मैं खुद तमाम राज जाहिर कर दूंगा। लेकिन तुमसे ये उम्मीद नहीं। एक साधु कैसे मंदिर के तमाम राज इफ्शा कर सकता है? जो साधु ही इसलिए बना हो कि मंदिर के राज मालूम करे, वो क्यों ना जाहिर करेगा? मसरूर ने हैरान होकर साधु को देखते हुए कहा, आप मंदिर के राज मालूम करने के लिए साधु बने हैं? हाँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। आज से कुछ अरसे पहले का वाकया याद करो। जब पानीपत से आते हुए तुम एक सयाह के खेमे पर ठहरे थे, वहां एक दरवेश भी था। मसरूर ने जल्दी से कहा, हाँ याद आ गया, आप ही तो दरवेश हैं। अफसोस कि मैं आपको बिल्कुल ना पहचान सका। साधु ने कहा, पहचानना मुश्किल था, मगर आप पहचान कर भी अनजान ही बने रहना मुनासिब है। लेकिन आपने मंदिर के क्या क्या राज मालूम कर लिए? बुत कैसे हरकत करता है, मंदिर में कितनी मुसलमान लड़कियां और औरतें दाखिल हैं, उन्हें किस तरह मुर्तद किया गया है। ओह, जब तो आपने सब कुछ मालूम कर लिया है। हाँ, मैं सुल्तान की वापसी का इंतजार कर रहा हूं। आपने कौम की ये बड़ी खिदमत अंजाम दी है। मेरे तन बदन में आग लग गई है। हिंदू मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मगर मैं शंकर दत्त से सख्त नाखुश हूं। उस पापी को कैफरे किरदार को पहुंचाऊंगा
तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि तुमको यह समझाऊं कि तुम दासी और ज़ईफा के मामले में अभी कुछ ना करना। यह बात मैंने पहले ही सोच ली थी। मैं इस ज़ईफा को रात ही को अपने हमरा ले आया था। अब वो इस घर में मौजूद है। तुमने बहुत ही अच्छा किया उसे बाहर ना निकलने देना, कहीं मंदिर वाले उस दासी को कहीं और ना पहुंचा दें। मैंने ज़ईफा को समझा दिया है, इंशाल्लाह वो कहीं ना जाएंगी। इस वाक़े के बाद मंदिर वालों में क्या चर्चा था। शंकर दत्त और तमाम पंडित बहुत परेशान हो गए, लेकिन ज़ईफा के वहां से चले जाने पर उन्हें कुछ इत्मीनान हो गया है। खुदा करे वो इत्मीनान से रहें और उस दासी को कहीं बाहर ना भेज दें। मैंने सुबह दासी से मिलकर उसे समझा दिया है कि अगर वो यहां से आजाद होना चाहती है तो कोई हरकत ऐसी ना करे जिससे मंदिर वाले नाराज हो जाएं। उसने वादा कर लिया है। आपने ये ठीक किया। उस वक्त कई सवार दौड़ते हुए आए और कसर के मर्दाना सहन में आकर घोड़ों से उतरे। एक खादिम से हाजिरी की इजाजत चाही। खादिम ने मसरूर को इतला दी। मसरूर ने उनको तलब किया। उन्होंने हाजिर होकर सलाम करके कहा, नायबुल सल्तनत अमीर खान जहां ने आपको याद फरमाया है। अच्छा, हम शाम के वक्त आएंगे। उस सवार ने कहा, कोई जरूरी काम है, उनका हुक्म है कि आप इसी वक्त तशरीफ ले चलें। अच्छा ठहरो, हम अभी चलते हैं। मसरूर ने अंदर जाकर लिबास बदला, बाहर आए। साधु ने कहा, चलिए मैं भी आपके साथ चलूं। मसरूर ने कहा, चलिए। साधु ने कुछ सोचकर कहा, मगर आपके साथ नायबुल सल्तनत के पास दिन में मेरा जाना ठीक नहीं है, इससे हिंदू कुछ खटक जाएंगे। यह ख्याल दुरुस्त है, इस वक्त आप ही चले जाएं। मसरूर घोड़े पर सवार होकर सवारों के हमरा चले। साधु दूसरी तरफ चले गए। मसरूर रास्ते भर यह ख्याल करते चले गए कि ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जिससे खान जहां ने फौरन तलब किया है। उस ख्याल में उलझते हुए वो खान जहां की हवेली पर पहुंच गए। इतला कराई और खान जहां के हजूर में पहुंचकर सलाम किया। खान जहां ने सलाम का जवाब दिया। उस वक्त वो बहुत ही खुश मालूम होते थे। उन्होंने मसरूर को बैठने का इशारा किया। जब वो बैठ गए तब खान जहां ने कहा, मसरूर खुदा का शुक्र है ठट्टा की मुहिम कामयाबी के साथ खत्म हो गई। मसरूर भी खुश हो गए। उन्होंने कहा, खुदा का हजार हजार शुक्र है, क्या ठट्टा फतह हो गया? खान जहां ने बताया, हाँ, जाम और बाबीना ने इताअत कर ली। सुल्तान उन दोनों को हमरा लेकर आ रहे हैं। ठट्टा से चलकर उन्होंने मुल्तान में कयाम किया और मुझे इतला देने के लिए कासिद भेजा है। ये कासिद कल आया था। खुशी के मारे मुझे रात भर नींद न आई। दारुल सल्तनत से एक अरसे की गैर हाजिरी के बाद सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। उनका शानदार इस्तकबाल होना चाहिए। बेशक, मैं सुल्तान के इस्तकबाल के लिए दीपालपुर तक जाऊंगा, वहीं सुल्तान का इस्तकबाल करूंगा। मैंने अराकीन सल्तनत और हुकाम को हुक्म दे दिया है कि वो दिल्ली में शहंशाह के खैर मकदम की तैयारी करें। सिर्फ सरकारी तौर पर उनका इस्तकबाल ना किया जाए बल्कि रियाया भी सुल्तान का इस्तकबाल करे। दिल्ली में अराकीन सल्तनत इस्तकबाल करेंगे और फैरोजाबाद में तुम करना। बोलो, क्या तुम इस काम को अंजाम दे सकोगे? इंशाल्लाह मैं निहायत शानदार तरीके पर सुल्तान का इस्तकबाल करूंगा। मैं भी यही चाहता हूं। दीपालपुर से मैं दिल्ली और फैरोजाबाद में सुल्तान के दाखिले की इत्तला कर दूंगा। बेहतर है। आप कब दीपालपुर तशरीफ ले जाएंगे? मैं परसों चला जाऊंगा। बहुत अच्छा। मुझे फिक्र है कि सुल्तान आते ही हमसे लड़कियों के अगवा के मुतालिक दरियाफ्त करेंगे। उन लड़कियों का अब तक कुछ पता नहीं चला है। मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने कुछ सुराग लगा लिया है। मुस्लिम लड़कियां आज से नहीं बल्कि एक अरसे से अगवा की जा रही हैं। खान जहां उस बात को सुनकर बहुत खुश हुए। वो संभल कर बैठ गए। उन्होंने दरियाफ्त किया, क्या सुराग लगाया है तुमने? कल कृष्ण जी का जन्मदिन था। फूल कंवर मुझे, मेरी बहन हूरबानो को, रिहाना को और नईमा को सबको लेकर गई। हमने देखा कि दासियां नाची गाई, फूल कंवर भी नाची गाई। हिंदू तमाशाइयों ने फूल कंवर को 40-50 हजार रुपए की अशरफियां दे डाली। उसी वक्त एक दासी नाचने गाने आई। उसे देखते ही एक ज़ईफा ने कहा, मेरी बच्ची। दासी ने कहा, अम्मा अम्मा। महफिल में गड़बड़ मच गई। पंडों ने ज़ईफा को निकाल दिया। मैं उसे अपने हमरा ले आया। उसने अपनी पुरदर्द कहानी सुनाई। उसके बाद मसरूर ने ज़ईफा की दास्तान मुख्तसरन सुनाई। खान जहां ने कहा, तुमने बहुत ही अच्छा किया कि ज़ईफा को ले आए। सबूत की जरूरत है। सबूत बहुत कुछ मुहैया कर लिया गया है। एक दरवेश साधु बनकर मंदिर में दाखिल हो गए हैं। उन्होंने हर किस्म का और सब कुछ सबूत मुहैया कर लिया है। वो आज मेरे हमरा आपसे मिलने और मंदिर के पुरअसरार हालात सुनाने आ रहे थे। फिर कहने लगे, इस वक्त दिन में मेरा जाना ठीक नहीं है, मैं फिर किसी वक्त उनसे मिलूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा किया, मगर वो दरवेश कौन है? मैं उनसे जाती तौर पर वाकिफ नहीं हूं। जब ठट्टा से आ रहा था तो पानीपत से उस तरफ उनसे मुलाकात हुई थी। खैर, हम उन्हें खुद बुलवा लेंगे। खुदाबंदे करीम का शुक्र है कि सुल्तान की आमद से पहले ही मंदिर के असरार भी मालूम होते चले जा रहे हैं। ये फिक्र भी कुछ हल्का हो गया। हुकूमत की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। हुकूमत करना बादशाहों ही का काम है। मैंने सुल्तान की गिबत में बड़ी मुश्किल से सल्तनत को संभाले रखा। खुदा ने आपको हुकूमत की काबिलियत अता फरमाई है। आपने निहायत उम्दगी से हुकूमत की। सुल्तान मुअज्जम आपसे बेहद खुश होंगे। मैंने अपने फराइज में कोताही नहीं की है।
अब दोपहर हो रहा है, तुम खाना हमारे साथ ही खाकर चले जाना। कुछ देर के बाद खान जहां ने खाना तलब किया। मसरूर भी शरीक हुए और खाना खाकर वो फैरोजाबाद में चले गए। सुल्तान की आमद की इत्तला तमाम दिल्ली और फैरोजाबाद वालों को हो गई। ठट्टा की फतह याबी की इत्तला भी आम हो गई और साथ ये भी मालूम हो गया कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह पर सुल्तान का इस्तकबाल किया जाएगा। लोगों ने बड़े खलूस और बड़ी शद्दोमत से तैयारियां शुरू कर दी। खान जहां दीपालपुर रवाना हो गए, वो अपने हमरा काफी बड़ा लश्कर ले गए थे। दिल्ली में अराकीन सल्तनत ने फैरोजाबाद में मसरूर ने निहायत जोरों शोर से इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी थी। दिल्ली और फैरोजाबाद के आम बाशिंदे भी तैयारियों में मसरूफ थे। दोनों शहरों दिल्ली और फैरोजाबाद को आरास्ता करके दुल्हन बनाया गया था। बागीचों और पार्कों की तख्ताबंदी कर दी गई थी। सड़कों और रास्तों की सफाई में और ज्यादा एहतमाम किया जाने लगा था। बाजार सजाए जा रहे थे। बाजारों की छतबंदी कर दी गई थी। रईसों और अमीरों ने अपने महलों और आवाम ने अपने मकानों की तज़ीन शुरू कर दी थी। सरकारी इमारतों और शाही ऐवानात को जीनत दी जा रही थी। गरज के दिल्ली और फैरोजाबाद को आरास्ता करके बहिश्ते-जार बनाया जा रहा था। लेस और रिहाना भी उन तैयारियों की खबरें सुन रहे थे। उन्होंने अभी तक दिल्ली की अच्छी तरह से सैर न की थी। उस वक्त उसकी सैर मुनासिब मालूम हुई। उन्होंने मसरूर से तस्करा किया। मसरूर ने इंतजाम कर दिया। एक जनानी गाड़ी जिसमें घोड़े जुते हुए थे मुहैया कर दी। 10 सवार हमरा कर दिए। लेस, नईमा और बहुत से मर्द और औरतें सैर करने के लिए रवाना हुए। पहले उन्होंने फैरोजाबाद को ही देखा, जो इस तरह पर आरास्ता किया गया था कि उसे देखने से जी खुश होता था। सफाई का इस कदर एहतमाम था कि कहीं कोई तिनका तक नजर न आता था। हर रास्ता, हर सड़क और हर बाजार में छिड़काव हो रहा था। कैसी भी हवा चले लेकिन गुबार नाम को न उड़ता था। लोगों की आमदोरफ्त इस कसरत से रहती थी कि हर वक्त सड़कों और बाजारों में खोए से खवा छिलता था। बाजारों की छतबंदी काबिल तारीफ तरीके पर की गई। हर मकान, हर दुकान खूब सजाई गई थी। दिल्ली की सजावट फैरोजाबाद से भी ज्यादा हुई थी। दिल्ली के पार्कों और बाजारों को देखकर लेस और उनके हमराई दंग रह गए। ऐसी आरास्तगी उससे पहले उन्होंने किसी शहर की न देखी थी। वो तमाम दिल्ली की सैर करके वापस आ गए। रिहाना और नईमा ने हुरबानों से बताया कि दिल्ली और फैरोजाबाद की सजावट देखकर उन्हें बड़ी हैरत हुई है। लाखों रुपए उस तज़ीन पर खर्च हो गए हैं। रियाया ने भी दिल खोलकर खर्च किया है। गरीबों की झोंपड़ियां भी आरास्ता की गई हैं। बागीचों, तफरीगाहों और बाजारों की सजावट का तो ये आलम है कि वहां से आने ही को जी नहीं चाहता। हुरबानों ने मुस्कुराकर कहा, फिर वहीं रह गई होती तुम दोनों। रिहाना ने कहा, तुम होती तो कहीं रह भी जाती। देर तक हुरबानो और नईमा शहरों की सजावट का जिक्र करती रही। उससे अगले दिन खान जहां के कासिद आए। उन्होंने सुल्तान के दिल्ली और फैरोजाबाद में दाखिले की तारीखें मुकर्रर करके इत्तला दी थी, जिसकी मुनादी के जरिए से आवाम को इत्तला दे दी गई। रियाया बड़े शौक से सुल्तान के आने का इंतजार करने लगी। आखिर मुकर्ररा दिन भी आ गया। उस रोज सुबह ही सड़कों और बाजारों में लोगों के ठट जमा होने लगे। तमाम सड़कें और बाजार लबरेज हो गए। दुकानों की छतें और बालाखाने औरतों और बच्चों से भर गए। मसरूर भी फैरोजाबाद से दिल्ली रवाना होने के लिए तैयार हुए, क्योंकि अव्वल सुल्तान दिल्ली में आने वाले थे। उन्होंने दरबारी पोशाक पहनी। वो वजीह नौजवान थे। ये पोशाक उन पर फूट निकली। इत्तेफाक से उसी वक्त रिहाना और नईमा भी आ गई। नईमा ने देखते ही कहा, खुदा नजरे बद से बचाए। मसरूर ने हंसकर कहा, तुम्हें या तुम्हारी साथ वाली को। रिहाना ने तीखी चितवन से मसरूर को देखा। नईमा ने कहा, हमें नहीं, तुम्हें। नजर तो बच्चों या औरतों ही को लगती है, मर्दों को नहीं। इस भरोसे पर ना रहना, नजर पत्थर को भी तोड़ देती है। माफ करना, ये काम हसीनों की नजर किया करती है। नईमा शर्मा गई। रिहाना ने आहिस्ता से कहा, और उलझ सुन के रही ना। नईमा ने कहा, वो कह रहे हैं तुम्हें। तुम्हारी नजर पत्थर तक को तोड़ डालती है। मुझे क्यों बीच में घसीटती है? अपने बराबर किसी को समझती ही ना थी। अब देना जवाब। मसरूर ने कहा, जवाब देने में ये कभी ना चौकती, लेकिन सच्ची बात का जवाब नहीं हुआ करता। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं। ये कहते ही मसरूर चले गए। रिहाना ने कहा, और सुना होता कुछ, जब देखो जबान कैंची की तरह चलती है। लाख मना किया कि मर्दों से ना उलझा कर, लेकिन सुनती ही नहीं। मैं तो इन्हें सीधा जानती थी। मुझे क्या खबर थी वो ऐसा टेढ़ा जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने कहा था तुम्हें ही। रिहाना शर्माई, नहीं, मुझे ही कहा सही। आ हुरबानों के पास चल। दोनों हुरबानों के पास चली गई। मसरूर तेजी से रवाना हुए। जब वो दिल्ली में पहुंचे तो सुल्तान दिल्ली में दाखिल हो रहे थे। वो भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल हो गए। सबसे आगे शाही रिसाला था। उसके पीछे जाम और बाबीना की सवारी थी। उसके गिर्द सिंधियों का फौजी दस्ता था। उनके पीछे खान जहां थे और खान जहां के बाद सुल्तान थे। सुल्तान के पीछे तमाम लश्कर था। कई मील में यह जुलूस फैला हुआ था। दिल्ली में इस्तकबाल करने वालों का हजूम मीलों की दूरी में फैल गया था। गरज ये कि शाही सवारी बड़ी बड़ी सड़कों और खास खास बाजारों में से गुजरनी शुरू हुई। लोग अल्लाहू अकबर, सुल्तान फेरोज शाह जिंदाबाद, अन्नदाता की जय वगैरह के नारे लगा रहे थे।
हर रास्ते या बाजार के मोड़ पर या नई सड़क और नए बाजार के शुरू होने के मौके पर दरवाजे कायम किए गए थे। उन दरवाजों को खूब आरास्ता किया गया था। जब सुल्तान की सवारी उनमें से किसी एक दरवाजे पर आती थी तो होलनाक आवाज से गोले छूटते थे। सुल्तान बहुत खुश मालूम होते थे। उनकी महबूब रियाया उनके शायान शान इस्तकबाल कर रही थी। उन्हें खुशी होना चाहिए था। इसके अलावा कई बरस के बाद दिल्ली में आए थे, उन्हें यह भी खुशी थी। शाही इमारतों और महल्लात पर नकारे बच रहे थे। तमाम सुल्तानी इमारतों पर इस्लामी झंडे लहरा रहे थे। गरज ये कि अव्वल दरबार आम में पहुंचे अरकान सल्तनत और तमाम दरबारियों ने वहां सुल्तान का पुरतपा खैर मकदम किया। सुल्तान तख्त पर जलवागर हो गए। दरबारी अपने अपने मकाम पर बैठ गए। अव्वल शायरों ने कसीदे पढ़े, फिर दरबारी और अरकान सल्तनत सुल्तान के हजूर में पेश हुए। सब ने हस्बे हैसियत नजरें गुजारी, खिल्लातें और इनाम दिए। मसरूर भी पेश हुए। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, तुम दिल्ली में रह गए मसरूर? मसरूर ने हाथ बांधकर कहा, यह कसूर जरूर हुआ मगर मैं मजबूर था। हमें तुम्हारी मजबूरी मालूम है। हम खुश हैं कि तुमने सल्तनत की बेहतरीन खिदमत अंजाम दी है। यह हजूर की जर्रा नवाजी है कि गुलाम के अदना काम की तारीफ फरमा रहे हैं। उसके बाद सुल्तान ने दरबार बर्खास्त किया और दूसरे दिन फैरोजाबाद की तरफ चले। दिल्ली से फैरोजाबाद तक लोगों का इस कदर हजूम था कि खोए से खवा छिलता था। थाली फेंको तो सरों ही सरों पर दौड़ी चली जाए। जब सुल्तानी सवारी फैरोजाबाद में पहुंची तो अहले शहर ने दिल्ली वालों से भी ज्यादा शानदार इस्तकबाल किया। जिस तरफ से सुल्तान की सवारी गुजरती, बाला खानों से सुल्तान पर फूलों की बारिश होती और जब किसी दरवाजे में से सुल्तान गुजरते तो गैर मालूम तरीके पर फूल इस तरह बरसने लगते कि देखने वालों को बहुत ही भले मालूम होते। ये इंतजाम मसरूर का था। सुल्तान को बहुत ही पसंद आया। जब सुल्तान की सवारी मसरूर के महल के सामने से गुजरी तो बाला खाने के ऊपर से सोने और चांदी के चांद और सितारे बरसाए गए। सुल्तान ने देखा तो निहायत महजूज और खुश हुए। बेसाख्ता फरमाने लगे, भाई मसरूर इस्तकबाल में सबसे बाजी ले गए। मसरूर ने सुना तो बहुत खुश हुए। उन सोने चांदी के चांद तारों को गरीबों ने लूट लिया। कई मन चांदी और 10 सेर सोने के ये चांद तारे बनवाए गए थे। सुल्तानी सवारी कसरे शाही पर जाकर रुकी। सुल्तान अपने इस्तकबाल करने वालों का शुक्रिया अदा करके महल में तशरीफ ले गए। इस्तकबाल करने वाले लौट गए। उस रोज रात को तमाम फैरोजाबाद में चरागा किया गया। हर मोहल्ला, हर गली, हर बाजार, हर मकान, हर महल, हर मस्जिद, हर मसनद, गरज हर जगह इस कदर रोशनी की गई कि दिन का समा नजर आने लगा। दिल्ली में चरागा नहीं हुआ था। यह जिद्दत भी मसरूर ने की थी। इससे और भी मसरूर की इज्जत सुल्तान के दिल में दोबाला हो गई। दूसरे रोज सुल्तान ने दरबार खास किया। अहले फैरोजाबाद को खिलाते दी। मसरूर को जरी खिल्लत और 2 इराकी घोड़े मां साजो यराक के अता हुए। जागीर में इजाफा हुआ और मनसब भी बढ़ा दिया गया। सुल्तान ने उस दरबार में ऐलान किया कि जो लोग ठट्टा की मुहिम में शहीद हुए हैं या गुजरात जाते हुए मरे हैं उनके वारिसों को उनकी पूरी तनख्वाह पेंशन में दी जाएगी। जाम और बाबीना को एक आलीशान महल में उतारा गया और उस महल का नाम सराय ठट्टा रखा गया। उसके बाद सुल्तान ने दरबार बर्खास्त कर दिया। दरबार खास के तीसरे रोज मसरूर जब सुबह की नमाज पढ़कर फारिग हुए तो उन्हें ख्याल आया कि अपने दोस्त एहसान से चलकर मिल आए, लेकिन अभी उन्हें बहुत से काम करने थे। कुरान की तिलावत करनी थी, गुसल करके लिबास बदलना था और फिर नाश्ता करना था। वो कुरान शरीफ की तिलावत करके गुसल कर रहे थे कि उन्हें इत्तला हुई एहसान उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने जल्दी से गुसल से फरागत करके लिबास पहना और सीधे बाहर आए। एहसान बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। जो ही मसरूर ने एहसान को जाकर सलाम किया, एहसान उनसे लिपट गए। दोनों दोस्त बगलगीर होकर मिले, फिर आमने सामने बैठ गए और बातें करने लगे। मसरूर ने कहा, खुदा का शुक्र है तुम्हारे मनसब में भी इजाफा हो गया है। हाँ, अल्लाह का एहसान है। मैंने इमादुल मुल्क की मदद की थी, सुल्तान ने मेरे मनसब में इजाफा कर दिया। कहो सिंध की कुछ चीजें पसंद भी आई? एहसान ने कहा, भाई जिहाद की मसरूफियत की वजह से कुछ देखने का मौका ही ना मिला और जब जाम ने इताअत इख्तियार कर ली तो घर की सूझी। तुम्हारा अलबत्ता बड़ा इंतजार रहा। क्या अर्ज करूं एहसान, आना चाहा लेकिन ना आ सका। नायबुल सल्तनत मीर खान जहां ने मंदिर की तफ्तीश तो सपुर्द कर ही रखी थी कि फिरदौसे जार का मामला दरपेश आ गया। एहसान ने पूछा, ये फिरदौसे जार क्या बला है? मसरूर ने बताया, एक बुजुर्ग सूरत ने दुनिया में बहिश्त बनाई है। वाह, कोई हसन बिन सबा की औलाद में से है क्या? कहां बनाई है ये बहिश्त? खास दिल्ली में। एहसान ने हैरान होकर कहा, दिल्ली में और हम लोगों को खबर भी नहीं? अजीब बात है ये तो। मसरूर ने बताया, ये वही बुजुर्ग हैं जिनका कब्रिस्तान में तुमने मुझसे तज़किरा किया था। अच्छा, उन्होंने बहिश्त बनाई है? उसमें हूरें भी होंगी? बगैर हूरो गिलमान के बहिश्त ही क्या, ऐसी ऐसी हसीन औरतें और खूबरू लड़के जमा किए हैं जिन्हें देखकर इंसान अपने काबू में ना रहे। अगर तुम वहां पहुंच जाते
तो शायद उम्र भर में आने का नाम ना लेते। अब मैं वो एहसान नहीं रहा जो हसीनों के हुस्न की तारीफ कर लिया करता था। अब एहसान वो मुसलमान है जो किसी की तरफ देखना भी गुनाह समझता है। पहले मेरे ख्यालात फासिद थे, तबीयत डानवाडोल रहती थी, दिल को तकलीफ पहुंचती थी। अब ख्यालात पाकीज़ा रहते हैं, तबीयत को यकसोई रहती है, दिल को सुकून और आराम रहता है। खुदा का शुक्र है कि तुम पक्के मुसलमान बन गए। शैतान अव्वल ख्यालात ही को पस्त करता है। ख्यालात खराब होने से इंसान बहक जाता है। पाकीज़ा ख्याल मुसलमान के पास शैतान फटकता भी नहीं है। यही बात है। हाँ, तो तुम फिरदौसे ज़ार में पहुंचे थे? हाँ, 2 मरतबा। उसके बाद मसरूर ने फिरदौसे ज़ार में जाने, बागीचों, हूरों, गिलमानों और दूसरी अशिया के देखने के हालात बयान किए। जब उन्होंने नमाज और नमाज के सिले का जिक्र किया तो एहसान ने कहा, बड़े ही बेगैरत और दयूस लोग हैं। मेरा ख्याल है कि मंदिर और फिरदौसे ज़ार वालों ने ही मुस्लिम लड़कियों को अगवा किया है। यकीनन ऐसा ही होगा। अब सुल्तान तशरीफ ले आए हैं, तफ्तीश व तहकीकात शुरू हो जाएगी, मुजरिमों को सजा मिलेगी। मसरूर ने कहा, हाँ, सुल्तान इस मामले में बहुत सख्त हैं। एक और साहब अहमद बहारी हैं, वो वली थे ना मेहदी, ना नबी थे, बल्कि खुदा बन बैठे। ला हौला वला कुव्वता, क्या वो भी दहली ही में रहता है? मसरूर ने कहा, जी हाँ, अल्लाह उस पर लानत करे। अच्छा, इस वक्त मैं इजाजत चाहता हूं। दोस्त, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है और नाश्ता तैयार है, तुम भी शरीक हो जाओ तो बड़ी मेहरबानी हो। वाह, नेकी और पूछ पूछ। मंगाओ नाश्ता। मसरूर ने नाश्ता मंगवाया। दोनों दोस्तों ने नाश्ता किया। एहसान कुछ देर और बैठकर चले गए। मसरूर वहां से उठकर लेस के पास जा बैठे। देखा तो लेस सामान बांध रहे थे। मसरूर ने पूछा, आज ये सामान क्यों बंध रहा है? लेस ने जवाब दिया, बेटा मसरूर, हमें कई महीने यहाँ आए हुए हो गए। दहली देखने आए थे, अच्छी तरह देख ली, सुल्तान की भी जियारत कर ली, अब वापस वतन जाने का कष्ट है। क्या आपको यहाँ कुछ तकलीफ है? नहीं बेटा, हमें यहाँ बड़ा आराम मिला, घर से भी ज्यादा, लेकिन यहाँ पड़े हुए मुद्दत गुजर गई। मैं तो समझता था कि अब आप यहीं रहेंगे। हमसे मानूस हो गए हैं। हम आपको बुजुर्ग और आप हमें अपना समझने लगे हैं। मैं तुमको अपना फर्जंद ही समझता हूं। मसरूर, खुदा तुम्हें खुश रखे, तुमने हमारी बड़ी खिदमत की। तुम्हारी मोहब्बत ही की वजह से हम यहाँ इतने दिनों ठहरे भी रहे, वरना जिस शहर में भी गए 15-20 रोज से ज्यादा कयाम नहीं किया। तुम्हारी बहन से रिहाना को ऐसी मोहब्बत हो गई है कि वो उसे सगी बहन से ज्यादा समझने लगी है। मैं जानता हूं कि उसे यहां से जाने में तकलीफ और रूहानी अजियत होगी, लेकिन हम मुसाफिर हैं, सयाह हैं, एक ना एक दिन तो हमें जाना ही पड़ेगा। आपके इस जाने की खबर ने मेरे ही हवास खोए हैं। जब बहन हूरबानो सुनेगी तो उसका क्या हाल होगा? वो तो यकीनन खाना खाना भी छोड़ देगी। उसे समझाना मैं जानता हूं। अजीजों और दोस्तों की जुदाई का गम हुआ करता है, लेकिन चंद रोज तक रफ्ता रफ्ता तबीयतें संभल जाया करती हैं। ये दुरुस्त है, मगर हूरबानो तो ये रूह फरसा खबर सुनते ही बेमौत मर जाएगी। मैंने रात रिहाना से रवानगी का जिक्र किया था, उसे भी उस वक्त से बड़ा मलाल है। लेकिन बेटा, आखिर हम कब तक यहाँ रह सकते हैं? आखिर जाना ही होगा, और जब भी हम जाएंगे रंजो कल्क लाजमी होंगे। ये इंसानी फितरत है कि जब वो किसी से मोहब्बत करने लगता है तो उसकी जुदाई का उसे गम होता ही है। मगर मैं तो ये समझ गया था कि आप हमेशा यहीं रहेंगे और मुझे ज्यादा से ज्यादा अपनी खिदमात का मौका देंगे। मेरे सर पर कोई बुजुर्ग नहीं है, आप ही को मैंने बुजुर्ग समझ लिया था। तुम बहुत नेक हो बेटा, तुम्हारी नेकी और मोहब्बत ही ने मुझे इतने दिन रोके रखा। अगर मुझसे मोहब्बत है तो फिर मुझे और मेरे अजीजों को बहरे रंजो गम में गोते देकर क्यों जा रहे हो? मुझे इसका खुद अफसोस है। पिछताता हूं कि मैंने क्यों तुमसे इतनी मोहब्बत बढ़ाई। खुद मुझे भी इस जुदाई से तकलीफ महसूस हो रही है। उधर रिहाना का रात से बुरा हाल है, मगर क्या करूं, मुझे जाना ही पड़ेगा। यही तो पूछता हूं कि आखिर क्यों? कोई मुझसे गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कर दीजिए। बाखुदा तुमसे कोई गुस्ताखी नहीं हुई, ना मैं किसी मलाल की वजह से जा रहा हूं, बल्कि इसलिए जा रहा हूं कि आखिर मुझे जाना ही है। लेकिन आपका जाना कितने दिलों को तोड़ देगा। मुझे खौफ है कि शायद हूरबानो रिहाना की जुदाई के सदमे को बर्दाश्त ना कर सके और मेरी प्यारी बहन मेरे हाथों से जाती रहे। अगर ऐसा हो गया तो मेरी दुनिया उसके दम से है, मेरा जिंदा रहना भी मुश्किल है। ऐसी बातें ना करो मसरूर, जिससे दिल के टुकड़े उड़ जाएं। मुझे खुद रंजो गम है, लेकिन मैं कह चुका, आखिर मुझे जाना है, इसीलिए जाना ही चाहिए। अच्छा, इतनी दरखास्त कबूल कर लीजिए कि 2 हफ्ते और ठहर जाइए। इस अरसे में हम सब आपकी जुदाई के सदमे को बर्दाश्त करने के लिए अपने दिलों को मजबूत कर लेंगे।
फौरी जुदाई ज्यादा तकलीफदेह और मोहलिक साबित होगी। तुम नहीं जानते मसरूर, जब मैं इरादा कर लेता हूं तो बदला नहीं करता। मैंने परसों जाने का कस्द कर लिया है, अब उसमें तरमीम नहीं हो सकती। अपने अजीजों के कहने से कुछ तरमीम कर लीजिए। अब मैं सोचूंगा, लेकिन अगर मैं ठहरा भी तो शायद 2-4 रोज और ठहरूंगा। अगर आप मुझसे खफा नहीं हो गए तो मेरी दरख्वास्त जरूर ही मंजूर कर लीजिए। 2 हफ्ते और ठहर जाइए। वल्लाह मैं तुमसे खफा नहीं हूं। यह पहला मौका है कि मैं तुम्हारी वजह से अपने इरादे में तब्दीली कर रहा हूं। आपका बहुत शुक्रिया। कुछ देर और बैठकर मसरूर वहां से उठकर चले आए, लेकिन वो इस कदर गमजदा थे कि सरसरी नजर से देखने पर भी उनके रंजो गम को मालूम किया जा सकता था। वो आते ही अपने कमरे में मुंह लपेट कर पड़ रहे। मसरूर को अपनी वालदा ही की यह गुफ्तगू सुनकर वसीयत हुई थी कि वो एहसान खान की हमशीरा से उनकी शादी की तजवीज़ कर रही हैं। फिर भी उन्हें ख्याल था कि अगर उनकी वालदा तक रिहाना से उनकी मोहब्बत का हाल पहुंच गया तो वो बड़ी हुई मोहब्बत की वजह से अपना इरादा बदल देंगी। लेकिन आज लेस ने उनकी उम्मीदों का कसर भी मुनहदिम कर दिया। उनके जाने की खबर ने उन्हें जबरदस्त सदमा पहुंचाया। उन्हें लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि हूर बानो आ गई। उसने आते ही कहा, ओहो, सो रहे हो भाईजान? मसरूर ने मुंह से चादर का पल्ला सरकाकर कहा, सो नहीं रहा हूं, आओ हूर बानो। हूर बानो ने पूछा, यह लेटने का वक्त कौन सा है? आज तबीयत जरा खराब है। तुमने सुना हूर बानो, तुम्हारी सहेली रिहाना जा रही है। हूर बानो ने मुताज्जिब होकर कहा, कहां जा रही है? अपने वतन। उसके बाद उन्होंने उठकर अपने लेस के पास जाने, उनके सामान बांधने, उनसे गुफ्तगू करने के तमाम हालात सुना डाले। हूर बानो ये बातें सुनकर सख्ते में आ गई। उसने कहा, यह कैसी गम अंदोज खबर सुनाई भाईजान? मैंने हरचंद लेस को समझाया, लेकिन वो नहीं माने। बमुश्किल 2-4 रोज कयाम करने पर आमादा हुए हैं। मैंने रिहाना और नईमा को अपनी बहनें समझ लिया था। ये ख्याल कर लिया था कि वो दोनों यहीं रहेंगी। उसी वजह से दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती गई। ये ना समझा कि वो परदेसी हैं। परदेसियों से मोहब्बत ठीक नहीं। अगर वो चली गई तो मेरा क्या हाल होगा? खुदा की कसम, जुदाई के ख्याल ही से रूह तहलील होती जा रही है। लेकिन इसमें मेरा और तुम्हारा बस ही क्या है? हूर बानो, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? लेकिन हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी तदबीर कीजिए जिससे वो रुक जाएं। क्या तदबीर करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आप भी सोचे, मैं भी सोचूंगी। रिहाना आएगी तो उससे पूछूंगी। रिहाना को तो तुमसे बड़ी मोहब्बत हो गई है, उसे भी तो हमारी जुदाई का रंज होगा। लेस कहते थे वो रात ही से सख्त परेशान और गमजदा हो रही है, लेकिन वो बेचारी भी क्या कर सकती है? उसके बाप उसकी बात ना मानेंगे तो पिछताएंगे। यहां से जाकर रिहाना जिंदा ना रहेगी और ना मालूम यहां किस किस पर क्या क्या असर पड़े। काश हम पहले सोच लेते कि परदेसियों से मोहब्बत करना किस कदर तकलीफदेह और खतरनाक मालूम होता है। हूर बानो कुछ देर और बैठकर चली गई। वो काफी समझदार लड़की थी। उसे मालूम था कि मसरूर रिहाना से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगे हैं। खुद उसे रिहाना से मोहब्बत नहीं, इश्क हो गया था। वो समझ गई कि मसरूर रिहाना की जुदाई बर्दाश्त ना कर सकेंगे। उसे बड़ा फिक्र हुआ। वो सीधी अपनी वालदा के पास पहुंची। उसकी वालदा उसका गमजदा चेहरा देखकर हैरान हुई। उन्होंने पूछा, क्या बात है बानो, तू गमजदा क्यों है? क्या मसरूर ने कुछ कह दिया है? जी नहीं, भाईजान तो बड़े अच्छे भाई हैं। ऐसे भाई तो खुशकिस्मत बहनों ही के हुआ करते हैं। अम्मी जान, रिहाना जा रही है। अम्मी ने घबरा कर पूछा, कहाँ जा रही है? अपने वतन। मुझे यही खटका लगा हुआ था। तुम लोगों ने फजूल ही उससे मोहब्बत बढ़ाई। लेकिन क्या हुआ? आखिर उसे जाना तो था ही। 2-4 रोज उसकी जुदाई का रंज होगा, फिर करार आ जाएगा। शायद ऐसा ना हो भाईजान, शायद उसकी जुदाई बर्दाश्त ना कर सके। ऐसी बातें नहीं किया करते बेटा। अम्मी ने उसे समझा बुझाकर रुखसत कर दिया। दोपहर से पहले नईमा आई। वो हूर बानो के पास जाने की बजाय मसरूर के कमरे में पहुंची। देखा तो मसरूर मुंह ढके पड़े थे। नईमा ने आहिस्ता से पूछा, क्या सो रहे हैं आप? मसरूर ने जल्दी से मुंह खोलकर नईमा को देखा। फौरन उठकर बैठ गए। बोले, नहीं, सो नहीं रहा हूं। आज तबीयत कुछ खराब हो गई है, जरा लेट गया था। आइए बैठिए। नईमा ने बैठते हुए कहा, क्या शिकायत हो गई है? शिकायत की तो मुझे भी कुछ खबर नहीं। नईमा, क्या तुम वाकई चली जाओगी? जाना ही पड़ेगा। चचा जान ठहरने पर तैयार नहीं होते। आज सुबह आपसे जो उनकी बातें हुई हैं वो मैंने छुपकर सब सुनी है। आप कहेंगे मैंने अखलाकी और मजहबी गुनाह किया है, मुझे एतराफ है, लेकिन मैंने अपने लिए नहीं, रिहाना के लिए ऐसा किया। वो रात से जब उसने यहां से जाने की बात सुनी है, सख्त परेशान और मुस्तरिब है। काश उसमें कुछ सदाकत होती,
क्यों तुमने हम लोगों की जिंदगियां खराब कर दी? खुदा की कसम रिहाना को सख्त सदमा है। मुझे भी बड़ा गम है। ना उसने रात खाना खाया ना मैंने खाया। वो इस वक्त भी खाना खाने से इनकार कर रही है। इस वक्त चचा जान बाजार गए हैं। मैं इसलिए आई हूं कि आप ही चलकर रिहाना को समझा दें। क्या मैं समझा सकूंगा? क्या वो मेरा कहा मान जाएंगी? यकीनन मैं आज इस राज को जाहिर करती हूं कि रिहाना को तुमसे बेहद मोहब्बत है। खुदाया तेरा शुक्र है। मगर नईमा, मैं भी तुम पर आज ये राज जाहिर करता हूं कि मुझे रिहाना से इस कदर मोहब्बत है कि अगर वो चली गई तो यकीनन मैं जिंदा ना रहूंगा। यही कैफियत उसकी है। जरा चलिए, चलो। मसरूर नईमा के साथ चले। मकान से निकलकर जब वो खेमों की तरफ बढ़े तो नईमा ने कहा, आप चलकर रिहाना से बातें कीजिए, मैं भी अभी आई। नईमा चली गई। मसरूर रिहाना के खेमे पर पहुंचे। वो बेतकल्लुफ अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि रिहाना स्याह चादर ओढ़े पड़ी है। मसरूर ने आवाज दी, रिहाना। रिहाना ने फौरन चादर मुंह से सरकाकर देखा। वो उस वक्त रो रही थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसुओं की लड़ियां निकल निकल कर उसके नूरानी रुखसारों पर गिर रही थी। ये कैफियत देखकर मसरूर का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। रिहाना ने जल्दी से उठते हुए कहा, ओह आप हैं, आ जाइए। दरअसल रिहाना ने मसरूर की आवाज पहचानी नहीं। ना उसे यह ख्याल था कि मसरूर उसके खेमे में आ सकते हैं। इससे पहले मसरूर लेस के पास आते थे, वहीं रिहाना पहुंच जाती थी। मुंह ना खोलती। मसरूर ने उसके करीब बैठते हुए कहा, तुम रो रही हो रिहाना? रिहाना ने आंसू पूंछते हुए कहा, कुछ तबीयत खराब है, रोना आ गया। औरत जो ठहरी, कमजोर औरत। औरतों के पास सिवाय रोने के और है भी क्या? रिहाना, मैं तुम्हारे रोने की वजह जानता हूं। मैं भी रो चुका हूं। मुझे यह सदमा तो था ही कि तुम मुझसे जुदा हो रही हो, लेकिन यह गम और हुआ कि तुमने रात से खाना नहीं खाया है। तुमसे किसने कहा? उसने जो मेरी और तुम्हारी हमदर्द है। रिहाना, तुम क्यों मेरी जिंदगी में नमूदार होकर हाइल हुई? तुमने क्यों मेरे दिल में अपना घर बनाया और अब क्यों इस घर को गिराकर जा रही हो? मसरूर, मैं आज तक जिस बात को छुपाती रही वो तुम पर जाहिर हो गई। कमजोरी का दूसरा नाम औरत है। हकीकत यह है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में हाइल नहीं हुई, बल्कि तुम मेरी जिंदगी में नमूदार हुए। मैंने अपने दिल में एक छोटी सी दुनिया बना ली थी। समझती थी यह दुनिया हमेशा आबाद रहेगी, लेकिन आसमानी इंकलाब का पता ना था। जानती ना थी कि चश्मे ज़दर में यह दुनिया तहोबाला हो जाएगी। मेरी दुनिया बर्बाद हो गई। दिल उस दुनिया को ढूंढ रहा है, मगर अब वो कहां? लेकिन यह हुआ क्या? तुम्हारे वालिद यकायक यहां से जाने पर क्यों तैयार हो गए? मैं नहीं जानती। उन्होंने रात मुझसे कहा। कोई मुझसे गलती या गुस्ताखी हुई? नहीं, वो तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। तुम उनके इरादे को नहीं बदल सकती। नामुमकिन है। यूं वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरी बातें भी मानते हैं, लेकिन इस बात को ना मानेंगे, तब क्या तुम चली जाओगी? जाना ही पड़ेगा मसरूर। ये कहते ही वो फिर रोने लगी। उसके आबदार मोतियों जैसे आंसू निकल निकल कर गुलाब के फूलों जैसे रुखसारों पर ढलने लगे। मसरूर को सख्त गम हुआ। उन्होंने कहा, रिहाना ना रो, खुदा के लिए ना रो। मैं बहुत कमजोर दिल इंसान हूं, तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। तुम हंसी के फूल बरसाने के लिए पैदा हुई हो, गम के आंसू ना बहाओ। मैं बेहया हो गई हूं, मुझे हरगिज भी ना रोना चाहिए, मगर दिल पे किसी का इख्तियार नहीं। रोती हूं, रोऊंगी और रोती रहूंगी। रो लेना और खूब दिल खोल कर रो लेना, मगर अभी नहीं। उस वक्त जबकि तुम यहां से कूच करने वाली होगी और मेरा जनाजा घर से बाहर निकल रहा होगा। रिहाना ने सिसकियां लेते हुए कहा, खुदा के लिए ऐसी बातें ना कीजिए, इससे मेरा दिल उलट जाएगा। ओ खुदा, मुझे ऐसा नजारा ना दिखाना, इससे पहले ही तुम मुझे उठा लेना। तुम अपने लिए बद्दुआ करती हो, ऐसा ना करो। मैं भी अपने लिए बद्दुआ नहीं करता। मुसलमान को बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या तुम खुदकुशी का इरादा नहीं कर चुके? खुदकुशी हराम है रिहाना, बल्कि मुझे यकीन है कि मैं इस सदमे से तुम्हारे यहां से चले जाने से पहले ही मर जाऊंगा। खुदा ना करे तुम जियो और खुश रहो, ये मेरे लिए बद्दुआ है। अगर तुम्हारे जाने के बाद मैं जिंदा रहा तो जरूर दीवाना हो जाऊंगा। क्या ये अच्छा है कि पागल बनकर जीऊं? पागल हो तुम्हारे दुश्मन। हमें ज़ब्त सब्र करना चाहिए, और ये ज़ब्त सब्र ही हमारी जान लेगा। ये खुदा की मर्जी। उसी वक्त नईमा आई। वो खाना लिए हुए थी। उसने उन दोनों के पास बैठकर कहा, लीजिए, खाना खा लीजिए। रिहाना ने कहा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैं जानता हूं भूख ना होगी, लेकिन जिंदगी कायम रखने के लिए खाना जरूरी है। यह कहते ही मसरूर ने निवाला बनाकर रिहाना के मुंह की तरफ ले जाते हुए कहा, आपने फूल कंवर के हाथ से निवाले खाए हैं, आज मेरे हाथ से भी खा लीजिए। नईमा ने कहा,
देखना यह है कि इन्हें फूल कंवर जितनी आपसे मोहब्बत है या नहीं। अगर है तो जरूर आपके हाथ से निवाला खाएगी। रिहाना ने निवाला ले लिया और खाकर कहा, अच्छा आप दोनों भी खाइए। नाइमा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, अभी मसरूर ने भी खाना नहीं खाया है, ये अपने कमरे में मुंह ढके पड़े थे। आओ जी तुम भी शरीक हो जाओ। मसरूर के लिए इनकार की गुंजाइश ना रही, वो भी शरीक हो गए। नाइमा भी शामिल हो गई और ये तीनों खाना खाने लगे। सुल्तान ने एक दिन खान जहां को तलब किया। जब खान जहां सुल्तान के हजूर में पहुंचे तो देखा कि सुल्तान बहुत ज्यादा खश्मनाक हैं। खान जहां घबरा गए, वो बेहद मजनू की तरह कांपने लगे। सुल्तान ने उनकी तरफ देखा, उन्हें बैठने का इशारा किया। जब वो बैठ गए तब कहा, यह शहर में क्या हो रहा है? मुस्लिम लड़कियां क्यों अगवा की जा रही हैं? खान जहां ने डरते डरते अर्ज की, आलम पन्हा, अरसा हुआ जब चंद मुस्लिम लड़कियां अगवा की गई थी। नुसरत खान कोतवाल और मसरूर खान जागीरदार उनका सुराग लगाने पर मामूर किए गए। मसरूर खान ने कुछ सुराग लगा लिया है, जरा तफसील से बताओ। खान जहां ने बताया, मसरूर खान का ख्याल है कि कुछ लड़कियां तो शंकर दत्त के मंदिर में और कुछ फिरदौसे जार में। ये फिरदौसे जार क्या है? सुल्तान ने पूछा। खान जहां ने बताया, किसी शख्स ने एक नया मजहब जारी किया है, उसने हसन बिन सबा की तरह एक बहिश्त बनाई है और उसका नाम फिरदौसे जार रखा है। अच्छा, ये फिरदौसे जार कहाँ है? यहीं दिल्ली में। खूब, खास दारुल सल्तनत में फिरदौसे जार बनाई है, नया मजहब जारी किया है। इस कदर हौसला! ये फिरदौसे जार है किस जगह? उसे मसरूर जानते हैं क्योंकि वो वहां से हो आए हैं। और उसका मजहब क्या है? सुना है कि एक हफ्ते में एक मर्तबा नमाज पढ़ते हैं। नमाज में औरतें और मर्द तमाम शरीक होते हैं। नमाज के बाद सजदे में गिर जाते हैं और हाथ बढ़ाकर औरतों के कपड़े पकड़ लेते हैं। जिस औरत का कपड़ा जिस मर्द के हाथ में आ जाता है, वो ख्वाह उसकी बेटी, भतीजी या बहन ही क्यों ना हो, उसे अपने साथ शबबाश करने के लिए ले जाता है। सुल्तान ने गुस्से से कहा, बड़े बेहया लोग हैं जी, निहायत बेगैरत। इस मजहब के बानी ने लोगों को इस नए मजहब में दाखिल होने की तरगीब देने के लिए फिरदौसे जार बनाई है। फिरदौसे जार में खूबसूरत लड़के और लड़कियां दाखिल करके उनका नाम हूरो गिलमान रखा है। सुल्तान ने कहा, कोई पक्का बदमाश आदमी मालूम होता है। अच्छा, तुम कल मसरूर को बुलवाओ, हम उससे तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। और ये मंदिर का क्या मामला है? खान जहां ने बताया, शंकर दत्त ब्राह्मण ने अपने मकान के करीब एक मंदिर बनाया है। उस मंदिर में जो बुत रखा है वो हरकत करता है। हिंदुओं का अकीदा है कि उनका भगवान उसमें हलूल कर गया है। सुल्तान ने कहा, यह महज ढकोसला है और धोखा मालूम होता है। यही मेरा भी ख्याल है सुल्तान मोहतरम। मसरूर कहते थे कि किसी मुसलमान साधु ने दरवेश बनकर उस बुत के पुरअसरार हालात और मुस्लिम लड़कियों के वाकयात मालूम किए हैं। मसरूर को कह भेजना कि वो उस दरवेश को भी अपने साथ लेकर आए और ये खुदा कौन बन बैठा है। खान जहां ने बताया, अहमद बहारी एक आदमी दिल्ली में आया और उसने भी एक नया मजहब जारी किया है। कहा जाता है कि उसने पर्दा और निकाह की तमाम पाबंदियां उठा दी हैं। कहता है कि औरतें फूल हैं और फूलों को छुपाना जेबा नहीं। निकाह की पाबंदी उस वक्त आयद की गई थी जब इंसान वहशी था, औरतों की कदर ना जानता था। अब उसमें इंसानियत आ गई है, औरतों के रुतबे को समझने लगा है, इसलिए अब निकाह की पाबंदी उठा दी गई है। औरत खुशबू है और हर मर्द उसे सूंघ सकता है। जिस मर्द का दिल जिस औरत की तरफ रगबत करे और जिस औरत का दिल जिस मर्द पर माइल हो, वो उससे इख्तिलात कर ले, चाहे कितनी मुद्दत अपने पास रखे। उस अरसे में दूसरे मर्द भी औरत के हुस्न की खोशाचीनी कर सकते हैं। नमाज रोजा की अब जरूरत नहीं रही, गुस्ले जनाबत भी जरूरी नहीं, और खुदा जाने क्या क्या कहता है। उसने ये दावा किया है कि खुदा मेरे अंदर हलूल कर गया है, मैं ही खुदा हूं, और लोग उसके भी अकीदतमंद हो गए हैं। सुल्तान ने पूछा। खान जहां ने बताया, सुना है कि हजारों आदमी उसके मुरीद हो चुके हैं। दुनिया किस कदर बेवकूफ है। हकीकत यह है कि दुनिया में अहमक लोग ज्यादा हैं। ये नहीं देखते कि कहने वाला क्या कह रहा है और उसकी बात कहां तक यकीन के काबिल है। अंधे होकर तकलीद शुरू कर देते हैं। इंसान और खुदा, वाह! ये लोग औरतों को आम तबर्रुक करार देते हैं ताकि उनकी दुकानदारी खूब चमक जाए। मर्द औरत पर फरेफ्ता है। औरत को हासिल करने के लिए वो दीन और मजहब सबसे दूर जा पड़ता है। हकीकत यही है सुल्तान मोहतरम, जहां औरत आसानी से मिलती हो, मर्द वहां बड़ी खुशी से चला जाता है। बेगैरती और बदमजहबी का कुछ ख्याल नहीं करता। और जुमेरात के रोज कब्रिस्तान में अब भी मेले होते हैं? सुल्तान ने पूछा। जी सुल्तान मोहतरम, बराबर होते हैं और नई बिद्दतें होती हैं। अब ये मेले बंद हो जाने चाहिए। आला हजरत, मेलों को बंद करने से तो अच्छा है कि औरतों को कब्रिस्तान में जाने की मुमानत कर दी जाए, तो मेले खुद ब खुद फीके पड़ जाएंगे और कुछ अरसे के बाद मुमकिन है कि बंद ही हो जाए। तुम ठीक कहते हो खान जहान। अच्छा, कल ऐलान करा दो कि कोई औरत किसी तबके की जुमेरात के रोज कब्रिस्तान ना जाए,
जो औरत जाएगी उसे और उसके अजीजों को सख्त सजा मिलेगी। बहुत अच्छा सुल्तान मोहतरम, हमारे पास एक बूढ़ी औरत आई थी, वो एक रुक्का दे गई है, लो पढ़ो। खान जहां ने रुक्का लेकर पढ़ना शुरू किया। लिखा था, सुल्तान आलम, खास दारुल सल्तनत में जबरो जुल्म हो रहा है। मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ फिरदौसे जार में लाया गया है। मेरी इस्मत दरी की कोशिश की जा रही है। मैं जान से ज्यादा इस्मत को अजीज रखती हूँ। सिवाय जहां पनाह के और कोई मेरी हिमायत करने वाला नहीं। अल्लाह मेरी आबरू बचाए। कनीज शमसा। खान जहां ने रुक्का पढ़कर कहा, शमसा ही ने मसरूर को भी ये तमाम बातें बताई थी। वो औरत जो रुक्का लाई है नहीं जानती कि फिरदौसे जार कहाँ है, ना वो ये बता सकी कि उसे ये रुक्का किसने दिया है। कहती थी कि एक बूढ़े ने जिसे मैं नहीं जानती दिया था और मुझे कुछ रकम उस रुक्के को यहां तक पहुंचाने के सिले में दी थी। वो गालबन कल उसके पास जवाब लेने आएगा, लेकिन हमें बहुत जल्द फिरदौसे जार पर धावा बोल देना चाहिए। खान जहां ने मशवरा देते हुए कहा। सुल्तान ने कहा, हाँ जल्द से जल्द, क्योंकि एक लड़की की इस्मत अब खतरे में है। हुक्म हो तो मैं मसरूर को आज ही बुलवा लूं? नहीं, आज नहीं, कल ही बुलवाना। जी बेहतर। सुल्तान ने पूछा, तुमने मालूम नहीं किया कि शंकर दत्त ने नया मंदिर किसकी इजाजत से तामीर किया है? मालूम किया था। शंकर दत्त कहता है कि जहां पनाह से उसने इजाजत हासिल की थी। हमने महकमा तामीरात में कोई हुक्म भेजा होगा। महकमा तामीरात में कोई हुक्म नहीं है। फिर उसके पास क्या सनद है? वो कहता है कि आला हजरत ने जबानी हुक्म दिया था। मगर हम जबानी हुक्म नहीं दिया करते, फिर भी उससे जबानी बुलाकर दरियाफ्त किया जाएगा। शायद वो कोई बात याद दिला सके। मेरे ख्याल में तो वो गलत कहता है सुल्तान मोहतरम। बगैर तहकीकात के किसी को झुठलाना भी ठीक नहीं। खान जहां, मसरूर और दरवेश से मालूमात हासिल करने के बाद शंकर दत्त को बुलाया जाएगा। बहुत अच्छा सुल्तान मोहतरम। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके खान जहां सुल्तान को सलाम करके चले आए। जब मसरूर रिहाना के खेमे से बाहर आए तो उन्होंने सामने से लेस को आते हुए देखा। वो जरा और लपक कर लेस के खेमे के पास पहुंच गए। लेस ने करीब आकर मसरूर को सलाम किया। मसरूर ने सलाम का जवाब देकर पूछा, कहाँ चले गए थे आप? लेस ने जवाब दिया, मैं बाजार तक गया था। आइए बैठिएगा। मसरूर लेस के साथ खेमे में दाखिल हुए। दोनों बैठ गए। लेस ने कहा, जब मैं गया था तो रिहाना की तबीयत कुछ खराब थी। नाइमा कहती थी उसने रात खाना भी नहीं खाया है। ना मालूम उसे क्या हो गया है। मसरूर ने कहा, उसकी तबीयत वाकई कुछ मुजमाहिल है। मैंने चाहा था कि तबीब को बुलाकर दिखा दूं, लेकिन वो आमादा ना हुई। नाइमा ने अभी उन्हें कुछ खिला दिया है। लेस ने कहा, मुझे ख्याल हुआ है कि कहीं यहाँ की आबो हवा तो अब उसकी तबीयत के नामवाफिक नहीं हो गई है। मसरूर को खौफ हुआ कि अगर ये ख्याल लेस के दिल में मुस्तहकम हो गया तो उन्होंने 2-4 रोज और ठहरने का जो वादा किया है उस पर भी कायम ना रहेंगे। उन्होंने कहा, नहीं या रिहाना को यहाँ की आबो हवा मवाफिक है। दरअसल उसे हुरबानों से छुटने का सदमा है। उससे तबीयत मुजमाहिल हो गई है। अगर आप हुरबानों को देखें तो ताज्जुब करें। जब से उसने सुना है कि रिहाना और नाइमा चली जाएंगी, उसी वक्त से वो 100 बीमारियों की एक बीमार हो गई है। ना नाश्ता किया, ना अब तक खाना खाया। अम्मी जान उसे समझा रही थी, लेकिन उसके आंसू ना थमते थे। रोए चली जा रही थी। लेस ने बताया, जब मैं बाजार गया तो रिहाना भी रो रही थी। मसरूर ने कहा, इन बेचारियों को क्या खबर थी कि वो जुदा कर दी जाएंगी, वरना वो आपस में मोहब्बत ना बढ़ाती। लेस ने कहा, लड़कियां ना समझ होती हैं, उनकी मोहब्बत ही क्या। माशाल्लाह दोनों जवान हैं, दोनों की शादी हो जाएगी। आखिर फिर भी जुदा होना ही पड़ेगा, मगर अभी तो दोनों में से एक की भी निस्बत नहीं हुई है। खुदा जाने कब ब्याह हो, और अगर ब्याह भी हो जाए और रिहाना यहीं रहे तो दोनों को यह इत्मीनान तो होगा कि जब चाहेंगी मिल लेंगी। अब तो उन्हें यह गम खाए जा रहा है कि रिहाना इराक चली जाएंगी, हुरबानो हिंदुस्तान में रह जाएगी। दोनों के मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मगर हमारा वतन इराक है और रिहाना को इराक जाना ही पड़ेगा। आप कहते थे कि इराक में आपकी जागीर या जायदाद नहीं है, ना अजीजो अकारिब हैं। आपके तमाम अजीज आपके हमरा हैं और आप हिंदुस्तान को इराक से अच्छा समझते हैं। दिल्ली आपको बेहद पसंद है। ऐसी सूरत में अगर आप यहीं रह जाएं तो कैसा अच्छा हो। रिहाना और हुरबानो जो बहनें बन गई हैं और बहनों की तरह रहती हैं, किस कदर खुश हों। मैं सुल्तान से कहकर आपको कोई मनसब दिला दूं, आपके अजीजों को भी कहीं ना कहीं लगा दिया जाए, मेरे महल के करीब ही आप सब के महल्लात भी बन जाएं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोशिश से सब कुछ हो सकता है, लेकिन इंसान से वतन नहीं छूटा करता। फिर अगर मैं रहना भी चाहूं तो मेरे अजीजों अकारिब क्यों रहने लगे? आप उनसे पूछिए तो सही, शायद मान जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हुरबानो और रिहाना दोनों की जिंदगी हो जाए, दोनों खुश हो जाएं। ये दोनों अल्हड़ और नादान हैं। दोनों को चंद रोज जुदाई का गम रहेगा,
रफ्ता रफ्ता सदमा कम होते होते बिल्कुल जाता रहेगा। शायद आप ही का दिल यहां से उचाट हो गया है। मसरूर ने लेस की तरफ देखते हुए कहा। नहीं नहीं मसरूर, मेरा दिल तो उचाट नहीं हुआ है, मगर वतन की कशिश खींच रही है। मगर इंसान को जहां आराम मिले, दौलत मिले, इज्जत मिले, वही उसका वतन है। अगर वतन में दुख है, इफलास है, तो उसे छोड़ना ही पड़ता है। खुद मेरे खानदान की मिसाल मौजूद है। हम लोग दिल्ली के बाशिंदे नहीं हैं, तुर्किस्तान के रहने वाले हैं। मेरे दादा बहराम वहां से तर्क वतन करके हिंदुस्तान में आए, कुछ अरसा लाहौर में रहे, फिर दिल्ली चले आए। यहाँ फौजी मनसब मिल गया, सारी उम्र यही गुजार दी, कभी वतन याद ना आया, यही पैबंदे खाक हो गए। मेरे वालिद नुसरत खान ने भी अपनी उम्र यही बसर की, अब मैं यही रह रहा हूँ। ना दादा वतन गए, ना बाप गए, ना मैं गया। यहीं के लोगों से रब्तो जब्त बढ़ा लिया, यहीं के लोग अजीजो अकारिब हो गए। लेस गौर से उनकी गुफ्तगू सुनते रहे। उन्होंने दरियाफ्त किया, तो तुम हिंदुस्तान के बाशिंदे नहीं हो? मसरूर ने जवाब दिया, जी नहीं, हम तुर्किस्तानी हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान में रहते अरसा हो गया है, हिंदुस्तानी कहलाने लगे हैं। ठीक है, इसीलिए तुम्हारी मुआशरत इराकियों से मिलती जुलती है। खैर, अभी तो मैंने तुमसे 2-4 रोज और रहने का वादा कर ही लिया है। काश आप हमेशा रहने का वादा कर लेते। यह मुश्किल है बेटा, खुद मेरा दिल तुमसे जुदा होने को नहीं चाहता, तुमसे मोहब्बत हो गई है, मगर बाज मसले ऐसे हैं कि अब मजीद कयाम दुश्वार हो गया है। मैं वो मसले ही तो मालूम करना चाहता हूं, बहुत मुमकिन था मैं उन्हें दूर कर सकता। लेस खामोश हो गए। मसरूर को कुछ और कहने की जुर्रत ना हुई। थोड़ी देर और बैठकर वो उठे, लेस को सलाम किया और खेमे से बाहर निकल आए। उन्होंने हरचंद लेस को हमवार करने और मजीद कयाम करने पर आमादा करने की कोशिश की, मगर कामयाबी ना हुई। वो जब जनान खाने में दाखिल होने लगे तो एक नौजवान औरत ने उन्हें रोक कर पूछा, क्या मसरूर आप ही का नाम है? मसरूर ने उस औरत को देखा। उसका रंग सांवला था, मगर नक्शो निगार अच्छे थे। उन्होंने कहा, हाँ, मेरा नाम ही मसरूर है। मैं एक लड़की का पयाम लाई हूं। पयाम? और मेरे पास? मसरूर ने हैरानी से पूछा। जी हाँ, एक लड़की की जिंदगी खतरे में है। क्या मैं उसकी कुछ मदद कर सकता हूं? शायद। कौन है वो लड़की? क्या मैं उसे जानता हूं? जी हाँ, आप जानते हैं। पयाम बयान करो। क्या इसी जगह? यहां क्या अंदेशा है? इफ्शाए राज का खौफ है। अच्छा, मेरे साथ आओ। मसरूर उसे अपने साथ लेकर अंदर चले गए और सीधे अपने कमरे में पहुंचे। वो खुद मसहरी पर बैठ गए और औरत को कालीन के फर्श पर बैठने का इशारा किया। औरत बैठ गई। मसरूर ने कहा, अब कहो, पहले ये वादा कर लीजिए कि आप उस लड़की की मदद पर आमादा ना हो सकेंगे तो इस राज को किसी पर जाहिर ना करेंगे। मैं वादा करता हूं। फिरदौस-ए-ज़ार की एक हूर ने आपके पास पैगाम भेजा है। मसरूर समझ गए कि शमसा ने कोई पैगाम भेजा मालूम होता है। औरत ने एक पर्चा निकालकर मसरूर को दिया। मसरूर ने कागज देखते ही पहचान लिया कि शमसा का खत है, क्योंकि यह कागज उस कागज से मिलता जुलता था जो कि शमसा ने पहली मर्तबा उन्हें दिया था। उन्होंने पर्चा खोलकर पढ़ना शुरू किया। लिखा था, मैं किसी अलकाब और तमहीद के बगैर अर्ज करती हूँ कि इस सोमवार को जो आने वाला है, मुझे फिर नमाज में शरीक करके किसी के साथ शब्बाश होने पर मजबूर किया जाएगा। मैं जिंदगी से ज्यादा इस्मत को अजीज रखती हूँ। अगर आपको मुझसे हमदर्दी है तो मेरी मदद कीजिए, खुदा आपको इसका अजर देगा। अगर आप मेरी मदद पर आमादा हो तो इस रुका लाने वाली के साथ आज ही रात को आ जाइएगा। मैं तफसील से जबानी अर्ज करूंगी। शमसा। मसरूर ने पढ़कर कहा, तुम मुझे शमसा से मिला दोगी? जी हाँ, लेकिन वो तो फिरदौस-ए-ज़ार में है और वहां कोई बगैर पीरे तरीकत की इजाजत के नहीं जा सकता, मगर मैं आपको ले जाऊंगी। क्या तुम भी फिरदौस-ए-ज़ार में ही रहती हो? नहीं, मगर अक्सर आती जाती रहती हूं। मैं इस वक्त इससे ज्यादा कुछ और ना बताऊंगी, लेकिन यह वादा करती हूं कि आपको शमसा से मिलाकर वापस ले आऊंगी और इंशाल्लाह किसी को आपके जाने की इत्तला ना होगी। कहिए, आप चलेंगे? हाँ, जरूर चलूंगा। अच्छा, मैं दिन छुपने के बाद आऊंगी। औरत सलाम करके चली गई। मसरूर सोचने लगा कि इस औरत का फिरदौस-ए-ज़ार से क्या ताल्लुक है। उसी दिन शाम के वक्त जब मसरूर बाहर आए तो लेस ने उनसे कहा, आज एक औरत रिहाना के पास आई थी। उसने कुछ ऐसी बातें की जिससे रिहाना कुछ फिक्रमंद हो गई है। आपने मालूम नहीं किया वो औरत कौन थी, कहां से आई थी? यहाँ कोई मकाम फिरदौस-ए-ज़ार है, उसमें कोई आदमी पीरे तरीकत नामी रहता है, उसने भेजा था। शायद आपको यह नहीं मालूम हुआ कि उसने रिहाना से क्या बातें की। मैंने रिहाना से पूछा था। कहने लगी, पीरे तरीकत ने यह पेशीन गोई की है कि मसरूर पर 3 रोज बड़े सख्त हैं। उन दिनों में जरूर उन पर कोई बला नाजिल होगी।
अगर तुम चाहो कि वो महफूज रहें तो उनके साथ फिरदौस जार में आ जाओ। तुम और वो दोनों महफूज रहोगे। ये पीर तरीकत है कौन और फिरदौस जार कौन सा मकाम है? मुझे दिल्ली में आए इतने दिन हो गए, लेकिन मैंने आज तक उस मकाम को नहीं देखा। मसरूर ने मुख्तसरन फिरदौस जार का हाल सुनाया, पीर तरीकत का भी बताया। लेस निहायत मुताज्जिब हुए। उन्होंने कहा, लोग किस कदर फरेबी और मक्कार हैं। फरेब की दुकान खोलकर लोगों की दौलत पर ही नहीं बल्कि ईमान पर भी डाका डालते हैं। लोगों की खता भी क्या है? जब इशरत के तमाम लवाजिमात जमा कर दिए जाएं तो कौन ऐसा नौजवान या जवान होगा जो बहक ना जाएगा? कोई जाहिद व पाकबाज ही बच निकले तो बच निकले। मगर फिरदौस जार का हाल तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मसरूर ने फिरदौस जार में अपने 2 मरतबा जाने का हाल सुनाया। लेस को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा, बेटा, आज की बातें सुनकर तबीयत बहुत खुश हुई। मैं तुमको हमेशा से पाक तीनत और पाकबाज समझता रहा हूं। खुदा का शुक्र है कि आज उसकी तस्दीक हो गई। मसरूर ने कहा, यह आपका हुस्न जन है, वरना मैं तो एक गुनहगार बंदा हूं। फिरदौस जार में एक लड़की शमसा नामी है। वो बड़ी पाकबाज और इस्मत माआब है। पीर तरीकत उसकी आबरू रेजी पर तुला हुआ है। उसने आज मुझे फिरदौस जार में बुलाया है। शायद मैं वहां जाऊं। जरूर जाओ और जहां तक मुमकिन हो सके उसकी इस्मत बचाओ। लेकिन मुझे एक शुबा हो गया है। क्या? कहीं वो औरत जो रिहाना के पास आई वही तो नहीं थी जो मेरे पास भी आई थी? मैंने तो उस औरत को देखा नहीं। तुम रिहाना से दरियाफ्त कर सकते हो। लेकिन शुबा क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि पीर तरीकत ने मेरे या रिहाना के लिए कोई जाल बिछाया हो? मुझे तो शमसा के जरिए बुलवाया हो और रिहाना के पास ये पैगाम भेजकर कोई और चाल चलना चाहता हो। लेकिन रिहाना से उसका वास्ता क्या? वह उसे क्या जाने? लेस ने परेशान होते हुए पूछा। मसरूर ने बताया, वो दिल्ली की तमाम लड़कियों से वाकिफ है। उसकी कुटनियां घर घर फिरती रहती हैं। उसे फिरदौस जार के लिए हूरों की तलाश रहती है। उसे मालूम हो गया है कि मेरी बहन हूरबानो, रिहाना और नाइमा तीनों खूबसूरत लड़कियां हैं। वो उन्हें फिरदौस जार में बुलाकर रखना चाहता है। लेस को गुस्सा आ गया। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, पाजी बदमाश। मसरूर ने कहा, वो निहायत बदमाश और बड़ा मक्कार है। मुझे यह मालूम हो जाता कि कौन औरत रिहाना के पास आई थी। तुम रिहाना से पूछ लो, वो अपने खेमे में मौजूद है। मसरूर वहां से चल पड़े और रिहाना के खेमे में दाखिल हुए। रिहाना उस वक्त भी लेटी हुई थी। मसरूर को देखते ही उठ बैठी। मसरूर ने कहा, माफ करना, मैं आपके आराम में मुखिल हुआ। मैं आराम नहीं कर रही थी, आ जाइए। मसरूर उसके पास जाकर बैठ गए। उन्होंने कहा, रिहाना, गम ना करो, खुदा पर नजर रखो। क्या तुम मुझे तसल्ली देने आए हो? जो खुद बेचैन हो, जिसके दिल को किसी तरह तसल्ली ना होती हो, वो दूसरों को क्या तसल्ली दे सकता है? अफसोस, मेरी कमजोरी ने मुझे रुस्वा कर दिया। नहीं, बल्कि आपकी इस कमजोरी ने मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया। रिहाना, इस वक्त मौका है। मैं अपने दिल का हाल कहना चाहता हूं। मुमकिन है कि तुमको नागवार हो, लेकिन सुन लो, मालूम नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। रिहाना चुप रही, मगर उसने इस्तफहामिया नजरों से मसरूर को देखा। मसरूर ने कहा, खुदा के लिए बिगड़ ना जाना, जरा सब्रो सुकून से सुनना। मैं जिस रोज तुम्हारे खेमे पर जाकर ठहरा था और जब तुमको पहली मर्तबा देखा था, तुम पर फरेफ्ता हो गया था। मगर मैंने अपनी मोहब्बत को छुपाया, दिल पर जबर किया, तुम्हें भूल जाने की कोशिश की, लेकिन ना भूल सका। मैंने चाहा कि तुमसे रब्तो जब्त ना बढ़ाऊं, मगर कामयाब ना हो सका। इसी वजह से बाज मर्तबा मैंने तुमसे बेइतनाई भी की। लुत्फ ये है कि जिस कदर मैं तुमको भूलने की कोशिश करता था, उसी कदर तुम याद आती थी। आखिर तुम्हारी मोहब्बत इस कदर मुस्तकिल हो गई कि जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं निकल सकती। अब इस दिल में किसी और की गुंजाइश नहीं रही है। तुम बसी हुई हो और मरते दम तक बसी रहोगी। जब तुम यहां से चली जाओगी तो मैं यकीनन थोड़े दिनों जिंदा रहूंगा। तुम मेरे जिस्म में से रूह निकाल कर ले जाओगी। बगैर रूह के जिस्म कब तक रह सकेगा? रिहाना ने अपना दस्ते नाजुक मसरूर के मुंह पर रखकर कहा, ऐसी बातें ना कीजिए, मुझे रूहानी तकलीफ होती है। ना करूंगा, खुदा की कसम, मुझे यह गवारा नहीं है कि जरा भी तुम्हारा दिल मैला हो, तकलीफ पहुंचे। मैं तुम पर यह जरूर जाहिर कर देना चाहता था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और ऐसी मोहब्बत के मरते दम तक ना जाएगी। खुदा का शुक्र है कि इस वक्त मौका मिल गया और मैंने तुम पर यह बात वाज़ेह कर दी। मेरी दुआ है कि तुम खुशो खुरम रहो। अगर तुम्हारे दिल में मेरा कुछ ख्याल पैदा हो गया है तो वो जाता रहे। रिहाना ने ठंडा सांस भरकर कहा, मैं कहती हूं ऐसी बातें ना कीजिए। अब मैं इस तज़किरे ही को बंद किए देता हूं। चचा जान कहते थे कि तुम्हारे पास कोई औरत फिरदौस जार से आई थी। अभी थोड़ी देर हुई जब आई थी। क्या वो जवान और सांवले रंग की औरत थी? नहीं, वो अधेड़ उम्र की थी, उसका रंग गंदुमी था। तब वो कोई और औरत होगी। एक औरत मेरे पास भी आई थी और वो शमसा का खत लाई थी।
उसके बाद मसरूर ने उस खत का मजमून जबानी सुनाया। क्या तुम शमसा की मदद भी करोगे? इंशाल्लाह जरूर करूंगा। मैं आज रात को उससे जाकर मिलूंगा, लेकिन जरा एहतियात रखना, रिहाना ने फिक्रमंदाना लहजे में कहा। जिस कदर मुमकिन है एहतियात करूंगा। फिरदौस ज़ार से जो औरत आई थी वो क्या पैगाम लाई थी? कहती थी कि पीरे तरीकत ने कश्फ से मालूम किया है कि 3 रोज के अंदर खुदा ना करे तुम पर कोई मुसीबत नाजिल होगी जिसमें तुम्हारी जान का खतरा है। मेरी बाबत कहती थी कि तुम्हें गम और रंज से वास्ता पड़ने वाला है। अगर तुम दोनों महफूज रहना चाहते हो तो फिरदौस ज़ार में आकर ये 3 रोज गुजार दो। फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कह दिया कि हमारी किस्मतों में जो लिखा है वो जरूर पेश आएगा, किसी के टाले से टल नहीं सकता। आप फिक्र ना करें, हम खुदा की मर्जी पर राजी हैं। निहायत माकूल जवाब दिया। पीरे तरीकत निहायत ही मक्कार और बदमाश है। वो फरेब देकर तुम्हें फिरदौस ज़ार में बुलाना चाहता है। वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, मगर आपको जरूर एहतियात करना चाहिए। मैं इंशाल्लाह उसके काबू में ना आऊंगा। सुल्तान तशरीफ ले आए हैं। इंशाल्लाह 2-4 रोज ही में इस पीरे तरीकत की सारी मक्कारी निकल जाएगी। लेकिन रिहाना, मैंने तुम्हें बता दिया है कि उसकी कुटनियां मंडला रही हैं। तुम गैर औरतों को अपने पास ना आने दिया करो, मगर तुम एहतियात नहीं करती हो। एहतियात तो करती हूं, मगर बाज औरतें जबरदस्ती मेरे पास आ जाती हैं। मैं भी सोच लेती हूं कि यहां वो मेरा क्या कर सकती हैं। इस भरोसे पर ना रहना, ये औरतें ऐसा मकर का जाल बिछाती हैं कि बड़ी बड़ी होशियार औरतें उनके फरेब का शिकार हो जाती हैं। तुम किसी औरत को अपने पास ना आने दो। आइंदा ऐसा ही करूंगी। उस वक्त लेस भी आए। उन्होंने पूछा, क्या एक सी औरत तुम दोनों के पास आई थी? मसरूर ने जवाब दिया, जी नहीं, 2 औरतें थी। रिहाना के पास जो औरत आई थी वो यकीनन कुटनी थी। या मैंने रिहाना को समझा दिया है कि वो किसी गैर औरत को अपने पास ना आने दे। आप भी एहतियात रखें। जरूर एहतियात रखूंगा। मुझे अंदेशा है कहीं किसी कुटनी की जान मेरे हाथों से ना जाती रहे। नहीं, ऐसा ना कीजिए, हुकूमत उन्हें सजा देगी। कुछ और देर वहां ठहर कर मसरूर वापस चले आए। मसरूर ने मगरिब की नमाज पढ़कर खाना खाया। अभी वो खाने से फारिग ही हुए थे कि शमसा की पयाम भर औरत आ गई। मसरूर ने 4 आईना लगाकर ऊपर से कपड़े पहन लिए, तलवार हमाइल कर ली और खंजर पेटी में उड़स लिया। वो औरत के साथ बाहर आए। उन्होंने उस पयाम्बर से पूछा, तुम्हारे लिए गाड़ी मंगवाऊं? पयाम्बर ने जवाब दिया, नहीं, मेरा खच्चर मौजूद है। मसरूर ने घोड़ा मंगवाया, उस पर सवार हो चले। औरत पैदल चली। उस कसर के इहाते से बाहर निकलकर मसरूर ने देखा कि एक लड़का खच्चर की बाग पकड़े खड़ा है। औरत ने उस लड़के को कुछ इनाम दिया और खच्चर पर सवार होकर चली। मसरूर ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? औरत ने जवाब दिया, मुझे शकीला कहते हैं। यह खच्चर पर और क्या चीज लदी है? मैं फिरदौस ज़ार में फल ले जाया करती हूँ, अब भी कुछ फल ले चली हूँ। उसके बाद दोनों खामोश होकर तेजी से चलने लगे, यहां तक कि दिल्ली पहुंच गए। मसरूर उस तरफ बढ़ने लगे जिस तरफ से अजनबी के साथ जाया करते थे। शकीला ने कहा, यह रास्ता सदर दरवाजे को जाता है। उस तरफ से कोई शख्स बगैर पीरे तरीकत की इजाजत के फिरदौस ज़ार में दाखिल नहीं हो सकता। पिछले हिस्से के चोर दरवाजे से जाया करती हूँ, उस तरफ से चलिए। तब तुम रहनुमाई करती आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। शकीला ने अपना खच्चर आगे किया, मसरूर उसके पीछे चले। दोनों कई गैर मारूफ गलियों को तय करके एक वीराने में जा निकले। अंधेरी रात थी, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। अंधेरे में ये वीराना बड़ा ही भयानक मालूम हो रहा था। शकीला उस वीराने को तय करके एक नाले पर पहुंची। उसकी पटड़ी पर चलकर कुछ दूर चलकर नाले की पटड़ी छोड़ दी और बाएं तरफ घूम गई। उस तरफ कसरत से खुरदरो दरख्त खड़े थे। शकीला उन दरख्तों में घुस गई। कुछ दूर चलकर वो खच्चर से उतरी, मसरूर भी उतर गए। शकीला ने कहा, अब हम फिरदौस ज़ार के करीब पहुंच गए हैं। इस तरफ जो चोर दरवाजा है उस पर भी पहरा रहता है। मैं पहरेदारों को बातों में लगा लूंगी, तुम दरवाजे में दाखिल होकर आगे बढ़ जाना। मसरूर ने पूछा, क्या इस तरफ रोशनी नहीं की जाती? शकीला ने जवाब दिया, इस चोर दरवाजे को सबकी नजरों से पोशीदा रखने के लिए कभी रोशनी नहीं की जाती। अलबत्ता कुछ फासले से रोशनी शुरू हो जाती है। लेकिन तुम्हारे कपड़े सफेद हैं, कहीं पहरेदार तुमको देख ना ले। खुशकिस्मती से मेरे पास एक स्याह चादर है, लो उसे ओढ़ लो। शकीला ने एक चादर मसरूर को दी। मसरूर ने इस तरह ओढ़ ली कि उनके सफेद कपड़े उसके नीचे ढक गए। अब शकीला आगे बढ़ी, एक पगडंडी पर होकर एक पुख्ता दीवार के पास जाकर रुकी। उसने 3 मरतबा दस्तक दी। कुछ वक्फे के बाद दरवाजा खुला और किसी ने पूछा, कौन है? शकीला ने जवाब दिया, मैं हूं शकीला। फिर आवाज आई, वो आज तो तुम बड़ी देर करके आई, अंदर आ जाओ। शकीला अंदर दाखिल हो गई। उसने झोलियां लटका रखी थी और उनमें फल भर रखे थे। शकीला दरवाजे के करीब खड़ी हो गई और उसने पूछा, तुम कितने आदमी हो? उनमें से एक ने जवाब दिया, हम 5 आदमी हैं। क्यों, क्या आज हम पर कुछ इनायत करोगी? आज मैं तुम्हारे लिए अलहदा फल लाई हूं। वो शख्स बोला, फिर तो तुमने बड़ी मेहरबानी की।
लो तुम पांचों तकसीम कर लो। यह कहते ही शकीला ने कुछ फल उनकी तरफ बढ़ा दिए। दो आदमी सामने और तीन उसके गिर्द खड़े हुए। ये पांचों फलों को देखने और तकसीम करने में ऐसे मुनहमिक हुए कि उन्होंने मसरूर को फिरदौसे जार में दाखिल होते नहीं देखा। शकीला ने देख लिया। उसने कहा, पहले दरवाजा बंद कर लो, फिर फल तकसीम कर लेना। एक पहरेदार ने दरवाजा बंद किया। शकीला चल पड़ी। मसरूर उससे बहुत आगे निकल गए थे। शकीला भी उनसे जा मिली। दोनों निहायत खामोशी के साथ चलते रहे। जब रोशनी शुरू हो गई तो वो फूलों के कुंज में उतर गए और फूलों के तख्तों में होकर दारुल इशरत के करीब जा पहुंचे। शकीला ने कहा, बस आप यहीं ठहर जाएं, मैं शमसा को भेजे देती हूं। अब आप एक कदम भी आगे ना बढ़ाइएगा, अब आपके लिए हर कदम पुरखतरा है। शकीला चली गई। मसरूर एक पौधे की आड़ में बैठ गए। उनके चारों तरफ रविशों पर काफी रोशनी हो रही थी। रोशनी का अक्स उनके करीब ही पड़ रहा था। थोड़ी देर में उन्होंने सामने से शमसा को आते हुए देखा, जो कि सहमी हुई और घबराई हुई पीछे मुड़ मुड़ कर इस तरह से देखती आती थी जैसे कि उसे ताकुब का खौफ हो। जब मसरूर के पास आई तो उन्होंने आहिस्ता से कहा, ठहर जाओ। शमसा एकदम उछल पड़ी। उसने खौफ भरी नजरों से मसरूर को देखा। जब उन्हें पहचान लिया तो उसका खौफ दूर हुआ। उसने इत्मीनान का दम लेकर कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए, मगर वक्त कम है। बदकिस्मती से मेरी निगरानी की जाने लगी है। मैं बहुत ही मुख्तसर गुफ्तगू करूंगी, जिस कदर जल्द और जितना ज्यादा मुमकिन हो कह डालो। पहली बात तो यह है कि आज रिहाना फिरदौसे जार में जरूर लाई जाएगी। पीरे तरीकत ने कई कुटनियां इस काम पर मामूर की हैं। इत्मीनान रखो, रिहाना नहीं आ सकती। मैंने उसे और उसके बाप को अच्छी तरह समझा दिया है। अब सुनो, एक नौजवान तरबियत खान है, उसकी एक बहन निहायत खूबसूरत है। पीरे तरीकत उस पर माइल हो गया है। तरबियत खान जब फिरदौसे जार में आया था तो उसने मुझे देख लिया था। उसने अपनी बहन को इस शर्त पर फिरदौसे जार में लाने का वादा किया है कि मैं उसकी जीनत आगोश बना दी जाऊं। पीरे तरीकत ने मंजूर कर लिया है। सोमवार के दिन वो अपनी बहन को लाएगा और मुझे उसके साथ शब्बाश होने पर मजबूर किया जाएगा। मैं जान दे दूंगी, लेकिन ये जिल्लत गवारा ना करूंगी। शमसा, सुल्तान फिरोज शाह तशरीफ ले आए हैं। मैं उनसे कहकर इस फिरदौसे जार को ताराज करा दूंगा। मुझे सुल्तान की आमद का हाल मालूम है। मैंने उनके पास भी आज एक अर्ज़े दाश्त भेजी है। अभी मालूम नहीं हुआ कि उन तक पहुंची या नहीं, लेकिन अगर सुल्तान फिरदौसे जार को ताराज करने का कष्ट करेंगे तो मुझे खौफ है कि बगावत फूट निकलेगी, क्योंकि अक्सर उमरा पीरे तरीकत के मोतक़िद या मुरीद हैं। इंशाअल्लाह सुल्तान के सामने उन्हें बगावत की जुर्रत ना होगी। तब ऐसा कीजिए, परसों सोमवार है, परसों इस फिरदौसे जार का मुहासरा कीजिए, मगर सुल्तान को जरूर हमरा लाइए और जिस चोर दरवाजे से अब आप आए हैं उससे सुल्तान और लश्कर को लाइए। दुशंबे के दिन तमाम उमरा मौजूद होंगे और निहत्ते होंगे। उस वक्त उन्हें काबू में कर लेना आसान होगा। मैंने शकीला को अपना राजदार बना लिया है, वो इस काम में भी तुम्हारी मदद करेगी। ऐसा ही होगा, लेकिन अगर आप उस रोज किसी वजह से ना आ सके तो फिर मुझे जान देने के सिवा कोई चारा ना होगा। तुम इत्मीनान रखो, मैं सुल्तान को लेकर जरूर आऊंगा। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहती हूं, ज्यादा देर ठहर नहीं सकती। शौक से जाओ। मैं खुदा को हाजिर व नाजिर जानकर इकरार करता हूं कि इंशाअल्लाह परसों फिरदौसे जार पर धावा कर लूंगा। बस मुझे इत्मीनान हो गया। शमसा सलाम करके चली गई। मसरूर वहीं बैठे रहे। थोड़ी ही देर बाद शकीला आ गई। वो और मसरूर दोनों चले। मसरूर ने कहा, अब बाहर कैसे निकलेंगे? शकीला ने मुस्कुराकर कहा, जैसे आए थे। जब ये दोनों दरवाजे के करीब पहुंचे तो शकीला आगे बढ़ गई। उसने पूछा, क्या सब मौजूद हो? एक आदमी ने जवाब दिया, हाँ सब मौजूद हैं। लो, मैं तुम्हारे वास्ते और फल बचा लाई हूं। शकीला ने फल दिए। पहरेदार फल तकसीम करने पर झगड़ने लगे। शकीला ने कहा, अच्छा मैं दरवाजा खोलकर जाती हूं, तुम बंद कर लेना। एक आदमी ने कहा, चली जाओ, हम दरवाजा बंद कर लेंगे। शकीला ने दरवाजा खोला। मसरूर भी लपक कर पहुंच गए। दोनों दरवाजे से बाहर निकल गए। पगडंडी तय करके जानवरों के पास पहुंचे। मसरूर अपने घोड़े पर और शकीला अपने खच्चर पर सवार हुए तेजी से चले। शकीला दिल्ली में रहती थी, इसलिए मसरूर से रुखसत होकर अपने घर की तरफ चली गई। मसरूर फैरोजाबाद में पहुंचे। जब वो महल के सामने गए तो लेस उन्हें मिले। उन्होंने कहा, मसरूर, रिहाना कहाँ है? मसरूर ने परेशान होते हुए कहा, मैं रिहाना को कब ले गया था? तुमने शमसा हूर को भेजकर उसे बुलाया नहीं था? मैंने नहीं बुलाया, ना शमसा यहां आई। तब मैं धोखा खा गया। आखिर हुआ क्या? हुआ यह कि तुम्हारे जाने के 2 घड़ी बाद एक बूढ़ी औरत एक खूबसूरत लड़की को लेकर आई। लड़की ने रिहाना से कहा, मेरा नाम शमसा है, मुझे मसरूर ने तुमको लेने के लिए भेजा है। रिहाना ने कहा, तुम्हारा शुभ खत आया था? उसने कहा, हाँ मैंने भेजा था। पीरे तरीकत ने मसरूर को यकीन दिला दिया है कि उन पर और तुम पर आज रात ही कोई बला नाजिल होने वाली है। फिरदौसे जार में उस बला से महफूज रहोगे। मसरूर ने मुझे बुलाने के लिए भेजा है।
खुद इसलिए नहीं आए कि कहीं रास्ते ही में कोई हादसा पेश ना आ जाए। रिहाना ने मुझसे पूछा, मैंने कहा बेटी चली जाओ, वो चली गई। मसरूर ने परेशान होते हुए कहा, गजब हो गया, कमबख्त पीरे तरीकत का वार चल गया, रिहाना उसके चुंगल में फंस गई। रिहाना ने यह गलती और की कि उस लड़की से शमसा के खत का जिक्र कर दिया। अफसोस कि अब क्या होगा, वो लड़की यकीनन फिरदौसे जार की हूर होगी। मसरूर निहायत रंजीदा और गमगीन हुए। लेस को भी बड़ा रंज और अफसोस हुआ। दोनों पेचोताब खाने लगे। मसरूर को गम था, जोश था, गुस्सा था, उनके जिस्म में खून खोल रहा था। उन्होंने इरादा किया कि उसी वक्त फिरदौसे जार में जाकर जिस तरह भी मुमकिन हो रिहाना को निकाल लाएं, लेकिन लेस ने समझाया कि इस तरह तुम्हारा जाना तुम्हारे लिए खतरनाक है। मुनासिब यह है कि सुल्तान से कल ये वाकया अर्ज करो, सुल्तान इसका कोई इंतजाम करेंगे। मसरूर की समझ में यह बात आ गई। वो महल में दाखिल होकर अपने कमरे में पहुंचे। जाते ही लेट गए। वो सारी रात बेचैन और मुस्तरिब रहे। एक लम्हे को नींद नहीं आई। यही हालत लेस की रही। उन्हें रंज भी था और गुस्सा भी। रह रहकर पेचोताब खाते थे कि बावजूद मसरूर के आगाह करने के धोखा खा गए। उनकी भी सारी रात तड़पते ही गुजरी। सुबह मसरूर ने उठकर गुस्ल किया, नमाज पढ़ी, कुरान शरीफ की तिलावत की, दरबारी लिबास बदला। बाहर आने की तैयारी कर रहे थे कि हूर बानो आ गई। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो भाईजान? मसरूर ने जवाब दिया, हूर बानो, रिहाना को पीरे तरीकत ने धोखे से फिरदौसे जार में बुला लिया है। मैं सुल्तान के पास जा रहा हूँ। हूर बानो को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने दरियाफ्त किया, कैसे बुला लिया उस नामुराद ने रिहाना को? मसरूर ने जो कुछ लेस से सुना था वो सुना दिया। हूर बानो को बड़ा अफसोस हुआ। मसरूर बाहर आए। वो सख्त गमजदा और परेशान थे। उन्हें देखते ही लेस आ गए। लेस ने कहा, क्या मैं भी आपके साथ सुल्तान के हजूर में चल सकता हूं? मसरूर ने कहा, चलिए। लेस भी तैयार हो गए। दोनों घोड़े मंगाए जाने का इरादा कर रहे थे कि साधु आ गए। साधु ने दरियाफ्त किया, क्या सुल्तान की खिदमत में जा रहे हो? मसरूर ने जवाब दिया, जी हां। चलिए मैं भी चलता हूं। मसरूर ने साधु के लिए भी एक घोड़ा मंगवाया। तीनों घोड़ों पर सवार होकर चले। रास्ते में मसरूर ने साधु से कहा, अफसोस रिहाना को पीरे तरीकत ने अगवा कर लिया। साधु ने मुताज्जिब होकर पूछा, कैसे? लेस ने कहा, मेरी हमाकत है। उन्होंने तमाम वाकया सुना दिया। साधु ने कहा, बड़ी गलती की है आपने, खुदा रिहाना की हिफाजत करे। थोड़ी ही देर में ये तीनों कसरे सुल्तानी पर जा पहुंचे। मालूम हुआ सुल्तान खान जहां से बातों में मसरूफ है। मसरूर ने अपनी इतला कराई। वो फौरन तलब कर लिए गए। मसरूर ने सुल्तान की खिदमत में बारियाब होकर निहायत अदब से सलाम किया। सुल्तान ने सलाम का जवाब देकर बैठने का इशारा किया। वो बैठ गए। सुल्तान ने कहा, तुम गमजदा और परेशान मालूम होते हो मसरूर, क्या बात है? मसरूर ने अर्ज की, आलम पन्हा, इराक से सयाहों का एक काफिला आया है। वो मेरे मकान पर मुकीम है। मेरे काफिला का नाम लेस है। उनकी नौजवान और खूबसूरत लड़की है। रात से वो अगवा कर ली गई। मुझे बड़ी नदामत है कि मेरे मकान से उसे अगवा कर लिया गया। सुल्तान को तैश आ गया। उन्होंने कहा, बाखुदा हम उसे हरगिज भी माफ ना करेंगे जिसने उसे अगवा किया है। तुम बता सकते हो कि किसने ये कमीना हरकत की है? मसरूर ने बताया, पीरे तरीकत ने। यहाँ एक शख्स ने नया मजहब जारी किया है। हमें मालूम है तुम फिरदौसे जार में कई मरतबा जा चुके हो। ये मकाम किस जगह वाक़ है? ये सेरी और तुगलकाबाद के दरमियान में वाक़ है। पीरे तरीकत के मुरीद और मोतकीद कौन लोग हैं? सुल्तान ने मसरूर से पूछा। मसरूर ने बताया, शहर के अमीर और रईस हैं। मुमकिन है कि बाज दरबारी भी हों। सुल्तान ने कहा, सबसे पहले अमीर और रईस ही बदरा हुआ करते हैं। दौलत इंसान को अंधा कर देती है। वो नफ्से अमारा का गुलाम बनकर खुदा को भूल जाता है। हम इन बदबख्तों को सख्त सजा देंगे। तुम दरवेश को अपने साथ लाए हो? जी हां, इत्तेफाक से वो भी आ गए और मैं उन्हें साथ ले आया हूं। लेस भी आए हैं। दोनों को हाजिर करो। एक खादिम जाकर दोनों को बुला लाया। जब सुल्तान ने साधु को देखा तो फौरन उनके इस्तकबाल के लिए उठकर बढ़े। दरवेश और लेस दोनों ने निहायत अदब से सलाम किया। सुल्तान ने सलाम का जवाब देकर उन्हें बैठने का इशारा किया। वो बैठ गए। सुल्तान ने बैठकर दरवेश से कहा, आपने बड़ी हिम्मत की कि मंदिर में दाखिल होकर वहां के हालात मालूम किए। ये मुल्क और कौम की नहीं बल्कि हुकूमत की भी आपने बड़ी खिदमत अंजाम दी है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आलम पन्हा, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका शुक्रिया शहंशाह हिंद अदा करे। मैंने अपना फर्ज अदा किया है और खुदा का शुक्र है मैं उसमें कामयाब हुआ। क्या मुस्लिम लड़कियों को शंकर दत्त ने ही अगवा किया है? जी हाँ, कई लड़कियां तो मक्कारी और फरेब से लाई गई हैं। कई नौजवान औरतों के वारिसों को लालच देकर उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें मंदिर में दाखिल करके मुर्तद किया गया है। सुल्तान ने दांत पीसते हुए कहा, मलून काफिर। दरवेश ने मजीद कहा, ये तमाम लड़कियां और औरतें दासी बना दी गई हैं। वो मंदिर से निकलना चाहती हैं लेकिन ब्राह्मण निकलने नहीं देता। उसने ये धमकी दे रखी है कि जो औरत भागने की कोशिश करेगी उसे जिंदा आग में जला दिया जाएगा। सुल्तान ने गुस्से से कहा, इंशाल्लाह वही आग में जलाया जाएगा। तुमने बुत को देखा वो हरकतें कैसे करता है? दरवेश ने बताया, बुत अंदर से खोखला है।
उसकी आंखों में सुर्ख रंग के पत्थर लगाए हुए हैं। जब उसकी आंखों को तेज सुर्ख करना होता है तो राजदार पंडे बांस पर मोमबत्ती बांधकर आंखों के सामने पहुंचा देते हैं। उससे सुर्ख आंखों के बारीक पत्थर और भी सुर्ख हो जाते हैं। पुतलियों में तार लगे हुए हैं। जब तारों को खींचते हैं तो पुतलियां हरकत करने लगती हैं। जहां वो बुत नस्ब है, शायद उसके नीचे कोई तहखाना है। जी हां, बुत के नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना है। बुत के हाथ भी खोखले हैं, उनमें कमानियां लगी हुई हैं। उन कमानियों में हल्की जंजीरें हैं। जब हाथ को हरकत देना मंजूर होता है तो पंडे उन जंजीरों को खींच लेते हैं। हाथ उठ जाता है। बुत के सामने दाएं और बाएं 2 बुर्ज हैं। उन बुर्जों में मुजरिमों का इम्तिहान होता है। कायदा यह है कि बुत के पीछे एक पंडा खड़ा होता है। शंकरदत्त बुत से दरख्वास्त करने के बहाने उसे इशारा देता है। अगर इशारा बेजुर्म साबित करने का होता है तो वह पंडा दौड़कर एक थाली में लाल और कुछ और चीजें डालकर बुर्ज के नीचे रख देता है। उससे बुर्ज में हल्की सी रोशनी हो जाती है। मुजरिम बेकसूर समझ लिया जाता है। अगर मुजरिम पर कसूर आयद करना होता है तो धुआं कर दिया जाता है। सुल्तान ने कहा, किस कदर फरेब और धोखा है। हकीकत यह है कि दुनिया मकर से ही हासिल होती है। दरवेश ने बताया, शंकरदत्त ने इसी मकर फरेब से बेशुमार दौलत पैदा कर ली है। वो और उसकी बेटी, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, दोनों हाथों से दौलत खींच रहे हैं। आम हिंदुओं पर उसका जबरदस्त असर है। ज्यादा लोग तो ये समझकर के भगवान बुद्ध के अंदर हलूल कर गए हैं, उसके मोतकिद हैं। लेकिन रऊसा उमरा खूबसूरत दासियों की वजह से उसके गुलाम है। लेकिन मुअज़्ज़ज़ीन उसकी बेटी पर फरेफ्ता है। सुल्तान ने कहा, बगैर औरतों की शिरकत के किसी मक्कार की दुकानदारी नहीं चल सकती। मालूम होता है कि हिंदुओं को आम तौर पर बुद्ध और शंकरदत्त से अकीदत है। खान जहां ने बताया, इस कदर अकीदत है कि खौफ है अगर शंकरदत्त के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो बगावत ना फूट निकले। हम बगावत के खौफ से मुजरिमों को सजा देने से बाज नहीं रह सकते, लेकिन फिलहाल हमें फिरदौस जार के मुतालिक तय करना है। पीर तरीकत ने रिहाना को अगवा किया है। हम चाहते हैं कि फिरदौस जार पर आज ही धावा कर दे। मसरूर ने कहा, इसके मुतालिक मुझे कुछ अर्ज करना है। कहो। अगर इस वक्त फिरदौस जार पर योरिश की तो सिवाय पीर तरीकत, उसके खादिमों और उन हसीन लड़कियों और लड़कों के जो फिरदौस जार में हैं, और लोग हाथ ना आएंगे। ना इस मजहब के पैरोकार मिलेंगे, ना पीर तरीकत के खलीफा। इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आज एक शंबा यानी इतवार है, कल दोशंबा है। कल दिन छुपे इस फिरके के तमाम लोग फिरदौस जार में मौजूद होंगे। उस वक्त दफातन हमला करके सबको हिरासत में ले लिया जाए, ताकि ना कोई बाकी रहे, ना उसे बगावत और सरकशी की जरूरत हो। सुल्तान ने कहा, माकूल मशवरा है। अच्छा, कल दिन छुपे हमला किया जाएगा। लेस से आप इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह आपकी लड़की को कोई गजन ना पहुंचेगा और वो उन डाकुओं से वापस लाई जाएगी। लेस ने सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। सुल्तान ने दरवेश से कहा, तुम अभी मंदिर ही में रहो और उन मुस्लिम लड़कियों की हिफाजत और निगरानी करो जो कि दासी बना ली गई हैं। दरवेश ने कहा, जी बेहतर। उसके बाद तमाम लोग सुल्तान को सलाम करके वहां से चले आए। पीर तरीकत को उसकी कुटनियों ने यह बात बता दी थी कि इस वक्त तमाम दहली और इसके फिरदौस जार में एक लड़की भी ऐसी हसीन और माहरू नहीं है जैसी रिहाना है। वो बगैर देखे ही उस पर फरेफ्ता हो गया था और उसने कई कुटनियों और 2-3 मोतमद हूरों को रिहाना को अगवा कर लाने पर मामूर कर दिया था। उन्हें ज्यादा से ज्यादा इनाम का लालच दिया गया था। कुटनियां मसरूर के महल के सामने मंडलाती रहती थी। जब मसरूर शकीला के साथ फिरदौस जार की तरफ जाने के लिए रवाना हुए तो एक कुटनी ने देख लिया। वो एक हूर को लेकर पहुंच गई और रिहाना को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गई। पीर तरीकत ने कई तेज रफ्तार घोड़ों की सवारियां लगा रखी थी। कुटनी उनमें से एक सवारी में रिहाना को लेकर उड़ी और फिरदौस जार में जा पहुंची। रिहाना को मसरूर ने हर चंद आगाह कर दिया था, लेकिन वो उस जगह इस वजह से धोखा खा गई कि मसरूर उससे कहकर शमसा की मदद करने फिरदौस जार में गए थे। वो समझी शायद पीर तरीकत के पास पहुंच गए होंगे और उसकी बातों से मुतमईन होकर उन्होंने बुलाया हो। जब वो फिरदौस जार में पहुंची तो वहां के दिल फरेब बागीचे, तफरी गाहें, रोशनी, हूरें और गिलमान देखकर दंग रह गई। उसने ये साजो सामान कहाँ देखे थे। जहां कहीं वो पहुंचती वहां की हूरें और गिलमान उसका पुरतपा खैर मकदम करते। जब वो इमारत के करीब पहुंची तो उसकी दिलकशी देखकर और भी मुताज्जिब हुई। उसे चंद परी कमाल लड़कियां अपने साथ लेकर उस कमरे में पहुंची जिसमें पीर तरीकत बैठा था। जो ही पीर तरीकत को मालूम हुआ कि हूर रिहाना आ गई है, उसकी बाँछें खुल गई। फरते मुसरत से दाढ़ी का एक एक बाल फड़कने लगा। उसने फौरन रिहाना को अपने सामने लाने का हुक्म दिया। उस वक्त शमसा भी वहां मौजूद थी। उसे ताज्जुब हुआ कि रिहाना कैसे यहां आ गई। हालांकि मसरूर ने उसे ये इत्मीनान दिलाया था कि उन्होंने रिहाना और उसके बाप को अच्छी तरह समझा दिया है। उसका फरेब खाकर यहां आना गैर मुमकिन है। रिहाना के हुस्न की तारीफ फिरदौस जार में अरसा हुआ जब पहुंच चुकी थी। तमाम हुरें उसके देखने की आरज़ूमंद थी। जो हुरें उसे देख चुकी थी वो उसकी तारीफ किए बगैर ना रह सकी। रिहाना पीर तरीकत के सामने आई, लेकिन इस हैयत से कि उसके चेहरे पर स्याह रेशम की जाली का नकाब पड़ा था।
वो इस कदर हसीन थी कि हुस्न की शुआएं जाली में से फूट फूट कर निकल रही थी। इससे पीर तरीकत की आरजुए दीद बर आई। उसने कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम आ गई रिहाना। जब रिहाना ने मसरूर को वहां ना देखा तो अब अचानक उसे ख्याल हुआ कि वो फरेब का शिकार हो गई है। इससे उसका नन्हा सा दिल सहम गया। उसके चेहरे पर हवाइयां छूटने लगी। तहम उसने अपने आप को संभाले रखा और पीर तरीकत से पूछा, मसरूर कहाँ है? पीर तरीकत ने निहायत ही मकारी से कहा, मसरूर तुमको रास्ते में नहीं मिले? जब तुमको आने में देर हो गई तो वो तुम्हें अपने साथ लाने के लिए चले गए। आओ बैठो, वो भी अब आ जाएंगे। अपने साथ नईमा और हुरबानों को भी लाएंगे। रिहाना बैठ गई, लेकिन उसके दिल को पीर तरीकत की गुफ्तगू से इत्मीनान नसीब ना हुआ। पीर तरीकत ने कहा, हमसे कोई पर्दा नहीं करता, ना अल्लाह वालों से किसी को पर्दा करना चाहिए, और कोई गैर यहाँ है नहीं। ये सब फिरदौसे जार की हूरें हैं। तुम अपना नकाब उतार डालो। रिहाना ने कहा, मैं मुसलमान हूं और मुसलमानों में नाम महरमों से पर्दा जायज है। खैर रहने दो, अभी तुम नई आई हो, यहाँ के तौर तरीक और कायदे से वाकिफ नहीं हो। रफ्ता रफ्ता सब समझ जाओगी। क्या गाना सुनोगी? मैं गाना सुनने की शौकीन नहीं हूं, शायद इसलिए कि तुम्हारी मौसीकी नवाज आवाज हजारों कैफ बार नगमों से बेहतर है। अच्छा हम जाते हैं, तुम इतने इन हूरों से बातें करके दिल बहलाओ, इस अरसे में मसरूर भी आ जाएंगे। पीर तरीकत उठकर चला गया। हूरें जरा और उसके पास खिसक आई। उनमें से एक शौख अदा ने कहा, अब ये किससे पर्दा है? अपना रुए मुनव्वर खोलो ना। रिहाना ने नकाब उलट दिया। एक बिजली थी जो देखने वालियों की आंखों में कौंध गई। सब हुर जमाल रिहाना को हैरत भरी नजरों से देखने लगी। एक परी चेहरा ने कहा, वाकई रिहाना ऐसी माहरू है जिसका जवाब इस फिरदौसे जार में तो है नहीं। रिहाना ने पूछा, तुमको ऐसी बातें किसने सिखाई? उसी हूर ने जवाब दिया, यह हुस्न का माहौल है। यहाँ हुस्न जांचा और तोला जाता है। जिनका हुस्न यहाँ के मयार पर पूरा नहीं उतरता वो इस फिरदौसे जार में बार नहीं पा सकती। मगर मैं फिरदौसे जार में रहने नहीं आई हूं, इसे अजा इस्मु हुई ही जानते हैं। उस वक्त अचानक पीर तरीकत आ गया। दरअसल वो बड़ा ही मक्कार था। यहां से उठकर ही इसलिए गया था कि जब रिहाना बेनकाब हो जाएगी तब अचानक आकर देख लूंगा। उसका ये फरेब भी चल गया। उसने रिहाना को बेनकाब देख लिया। वो उसका बेपनाह हुस्न देखकर शशदर रह गया। देखते ही रिहाना ने जल्दी से फिर अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया। पीर तरीकत ने अपनी जगह पर बैठते हुए कहा, वाकई रिहाना तुम चांद का टुकड़ा हो। आज तक मैंने जिस कदर माहरू लड़कियां देखी हैं, तुम उन सब से खूबरू हो। ये अज़ा इस्मु हो की तुम पर खास मेहरबानी है। तुम्हारी आवाज ऐसी रूह परवर है कि जी चाहता है कि तुम्हारी बातें सुने जाएं। रिहाना को उसकी हर्जा सराई सख्त नागवार गुजरी, लेकिन वो मजबूर थी। ना उसे मना कर सकती थी, ना वो उसके मना करने से मान सकता था। वो खून के से घूंट पीकर खामोश हो गई। पीर तरीकत ने कहा, मसरूर अब तक नहीं आए। हमने उनकी सलामती की दुआ मांगी है। चंद आदमी उनकी हिफाजत और उन्हें हमरा लाने के लिए भेज दिए हैं। अब रात ज्यादा आती जा रही है। रिहाना तुम आराम करो। जब मसरूर नईमा और हुरबानों को लेकर आएंगे तो तुम्हारे पास भेज दिए जाएंगे।